हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनीमैक्स टीवी। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक एनीमे एक्सप्लेन करा था जिसका नाम था द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। इसके 4 सीज़न आ चुके हैं अभी तक और मैंने चारों के चारों अपने चैनल पे एक्सप्लेन करे थे, लेकिन यूट्यूब ने मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी थी और इस एनीमे के अराउंड 30 से 40 एपिसोड्स डिलीट हो चुके हैं मेरे चैनल से। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से ये एनीमे अपलोड करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे और इस बार मैं एक साथ पूरा सीज़न अपलोड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि फिर से इसमें स्ट्राइक आएगी या फिर नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक और बार ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये एनीमे जिसने भी मेरे चैनल पर पहले देखा है या नहीं भी देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे कि द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग को वापस से वही रीच मिल सके जो पहले मिली थी। तो इस वीडियो पर ज़रूर लाइक कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रीकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में एक प्लेन जैसी चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का ही होता है। और अब एक शहर दिखाया जाता है और ये ईयर है 4386। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल की है। हाउशियो के लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सभी एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक जाइंट फ्रॉग आ जाता है और अटैक करने लगता है। इस दौरान एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर जाता है। अब टीवी पे न्यूज़ आने लगती है कि लेवल 5 का जाइंट फ्रॉग सोंगाई में आ चुका है और मैजिक स्क्वाड को यहाँ पे भेज दिया गया होता है इसे रोकने के लिए, जिन्हें इमॉर्टल्स कहते हैं। ये सब मिलके इस जाइंट फ्रॉग पे अटैक करते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और ये उल्टा इस लड़की पे अटैक कर देता है। ये सभी अलग अलग होते हैं। अब तभी ये बंदा उसी बच्चे को देखता है नीचे, जो अपनी चीज़ खा रहा होता है। ये इस बच्चे को भागने को कहता है यहाँ से, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। तो फिर ये जाइंट फ्रॉग इस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह बंदा तभी आके इसे बचा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? अपने घर जाओ वापस। और फिर इस जाइंट फ्रॉग पे अटैक करने चले जाता है। और अब हमें फ्यूचर में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है जिस इंसान ने उस जाइंट फ्रॉग को हराया उसका नाम है जुओ यी और इसने उस बैटल से अपना नाम कमाया और आगे की जनरेशन में इसे जाना जाता है एज अ हीरो जिसने हुआशियो को बचाया। और आज पहला दिन होता है न्यू स्कूल ईयर का। अब इसके बाद एक लड़का जा रहा होता है स्कूल की तरफ और इसे कुछ सीनियर्स रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम शायद वही बच्चे हो जिसकी फोर्स वैल्यू 5 है, जिसकी फ़ोटो मैंने बोर्ड में देखी। चिंता मत करो, हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये कहता है, थैंक यू। ये सीनियर्स तभी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं इससे पैसे मांगने के लिए। एक लड़का कहता है, ये तो उसे बुली कर रहे हैं, लेकिन दूसरा लड़का इसे रोक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की अटैक कर देती है और ऊपर से कहती है, एक न्यू स्टूडेंट को बुली कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा फोर्स वैल्यू उससे ज़्यादा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसे देख के ये लड़का कहता है, ये तो जानी पहचानी लग रही है। दूसरा बंदा कहता है, ये तो वही लेजेंडरी डॉटर है फ्लावर फ्रूट वाटर कटिंग ग्रुप की, सून रॉन्ग। अब ये बंदा खड़ा होता है और इस लड़की को नीचे आने को कहता है। ये वहाँ से नीचे आ जाती है और कहती है, लो आ गई, तो तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन ये दोनों इसे देख के भाग जाते हैं यहाँ से। अभी लड़की इस लड़के की तरफ हाथ बढ़ा के कहती है, चाहे जो भी हो जब भी हो, सुन रॉन्ग हमेशा तुम्हें बचाएगी। लेकिन ये लड़का इसके हाथ में पैसे रख के कहता है, थैंक्स ऑफर के लिए, और यहाँ से चले जाता है। और ये देख के ये लड़की शॉक्ड हो जाती है। तो आज इनका स्पिरिट फोर्स टेस्ट भी होना है, जिससे ये डिसाइड करा जाएगा कि ये कौन सी क्लास में होंगे। तो अब मास्टर जुओ आते हैं जिसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था और बताते हैं, जिनका स्कोर अच्छा होगा उन्हें एलीट क्लास में रखा जाएगा। और इन्हें नीचे एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे इनका टेस्ट होता है। अब सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है अंदर। ये जाता है, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और एकदम से यहाँ पे रोशनी होती है और ये नीचे गिर जाता है। ये सामने देखता है तो वही जाइंट फ्रॉग होता है जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था। ये टीचर कहता है कि असली मॉन्स्टर को सील कर रखा है कैंपस में, ये सिर्फ उसका स्पिरिचुअल फोर्स है, तुम्हें बस इस जाइंट फ्रॉग के सर पे मारना है। अब ये बंदा कहता है, मुझे याद है कि एक हाई लेवल डीमन किंग अपने अटैकर की फोर्स वैल्यू पता कर सकता है। अब ये बंदा अंदर इस फ्रॉग पे अटैक करने आता है, लेकिन मुक्का मारते ही दूर जाके गिरता है। इसका स्पिरिचुअल फोर्स होता है 404 और ये ऑर्डिनरी क्लास में जाता है। इस जगह में गिरा हुआ वाटर एक कुशन का वर्क कर रहा होता है। सुन रॉन्ग कहती है, चाहे डीमन किंग सील्ड क्यों ना हो, इसका स्पिरिचुअल प्रेशर 5 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए। और एक फ्रेशमैन का इसे मारना ऐसा है जैसे एक टेबल टेनिस बॉल एक बॉलिंग बॉल को हिट कर रही हो।
इसके बाद सेकंड स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाता है और इसका फोर्स होता है सिर्फ 75। ये भी क्लास ऑर्डिनरी में जाता है। ये टीचर कहता है इस साल के बच्चे तो काफ़ी कमज़ोर हैं, पिछले साल तो बच्चों का लेवल अराउंड 700 to 800 का था। अब वही बंदा आता है अंदर और इसका नाम होता है चेन चाओ। ये पंच करता है और इसकी फोर्स वैल्यू होती है 938 और ये क्लास एलिट में जाता है। अब एक एक करके सब बच्चे जाते हैं अंदर, लेकिन ज़्यादातर ऑर्डिनरी क्लास के ही निकलते हैं। फिर ये दूसरा बंदा अंदर आता है जिसका नाम होता है गुआओ हाओ और इसकी फोर्स वैल्यू निकलती है 886 और ये भी क्लास एलिट में जाता है। ये जाइंट फ्रॉग मन में कह रहा होता है बेवकूफ़ बच्चे, इन्हें लगता है कि मैं यहाँ मार खाने के लिए हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल से सील्ड हूँ, हर साल मुझे टारगेट की तरह यूज़ करा जाता है। मैं हमेशा कुछ स्पिरिचुअल प्रेशर एब्जॉर्व कर लेता हूँ इनमें से। अब सुन रॉन्ग की बारी होती है। सभी बच्चे कहते हैं इसका जितना फोर्स वैल्यू है उसके साथ तो ये सबसे बेस्ट स्कूल में जा सकती है, फिर ये इस स्कूल में क्यों आई। ये फ्रॉग कह रहा होता है बस थोड़ा सा और फोर्स और फिर मैं इस सील को तोड़ दूंगा। सुन रॉन्ग अंदर जाती है और कहती है सॉरी, मैं अपने इस छोटी सी फिस्ट से तुम्हें मारने वाली हूँ। और जैसे ही मारती है ये फ्रॉग थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इसका फोर्स वैल्यू होता है 2019। ये देख के टीचर भी हैरान हो जाता है और सभी बच्चे इसका नाम पुकारने लगते हैं। अब बारी होती है इस लड़के की और इसका नाम होता है वांग लिंग। ये जाते जाते बोल रहा होता है 400 काफ़ी रहेगा ऑर्डिनरी क्लास के लिए। जैसे ये एंटर होता है ये जाइंट फ्रॉग कहता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्या ये नहीं, ये वो कैसे हो सकता है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जुओ इस डीमन किंग से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन ये फ्रॉग इसे मार के साइड में फेंक देता है और इसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा जिसे इसने घर जाने को कहा था वो आ जाता है और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है खतरनाक सा और ये इस फ्रॉग को लात मार के डिफीट कर देता है। इसका मतलब इस जनरेशन में जिसे हीरो कहा जाता है, जिसने इनके शहर को बचाया था, असलियत में उसने उस जाइंट फ्रॉग को हराया ही नहीं था, बल्कि वांग लिंग ने हराया था। तो अब प्रेजेंट में ये फ्रॉग कहता है मैं श्योर हूँ ये वही है जिसने पास्ट में मुझे हराया था। ये फोर्स वैल्यू कम से कम रखते हुए अटैक करने की एक्टिंग करने लगता है। जाइंट फ्रॉग मन में कहता है नहीं, अगर इसने मुझे मारा तो मेरी स्पिरिट और सोल खत्म हो जाएगी। लेकिन वांग लिंग इस पर मुक्का मार देता है और जैसे ही मारता है स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और इसके बाद फिर एकदम से चालू होती है और इसकी फोर्स वैल्यू होती है 99999999999 और ऐसे ही कई सारे 9। ये देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब ये टीचर भागते हुए अंदर आता है इस फ्रॉग को देखने के लिए। यहाँ से ये गायब होने लगता है। ये बंदा अब कहता है उस फ्रॉग को इसने मार दिया। दूसरा कहता है सुन रॉन्ग ने ऑलरेडी उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा था, इस बंदे के फोर्स वैल्यू से बस थोड़ी सी उसमें जान बची थी, वो भी चली गई बस। सुन रॉन्ग कहती है नहीं, जब भी उसे मारा जाता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इफेक्ट होता है, लेकिन इस बार यहाँ वो नहीं था। वांग लिंग यहाँ पे कुछ चेक करता है और मन में कहता है मैं समझ गया, ये मरने का नाटक कर रहा है। बचा हुआ स्पिरिचुअल फोर्स स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो गया और भाग गया। अब ये टीचर कहता है वांग लिंग तुम क्लास एलीट में हो। नेक्स्ट सीन में अब क्लास एलीट दिखाई जाती है और यहाँ पे एक टीचर कहती है मैं हूँ पान शेंग कॉन्ग, तुम्हारी मेन इंस्ट्रक्टर। आज का लेसन फर्स्ट समनिंग लेसन है क्लास का, क्या किसी को कोई एक्सपीरियंस है। सब मना कर देते हैं। ये कहती है हमारे अराउंड का स्पेस स्पिरिचुअल बॉडी से भरा हुआ है, हमें बस उस स्पेस में एक पैसेज क्रिएट करना है। तुम्हारा स्पिरिचुअल फोर्स लेवल डिटरमाइन करेगा पैसेज का साइज। कॉमन तरीके जो है वो है स्पिरिचुअल फिगर्स को ड्रॉ करना या फिर इनकेंटेशन रीड करना। एक स्पिरिचुअल ड्रॉ करके उसमें स्पिरिचुअल फोर्स को इन्फ्यूज करने से तुम एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला सकते हो। दूसरे शब्दों में जो स्पिरिचुअल बॉडी तुम समन करोगे वो तुम्हारे फोर्स लेवल के इक्वल होगा स्ट्रेंथ में। अब ये इन्हें बेसिक समनिंग स्किल्स के बारे में बताती है और फिर सबसे इसे ट्राई करने को बोलती है। सबसे पहले चेन चाओ ट्राई करता है और फिर इनकेंटेशन करने लगता है और कहता है डिवाइन ड्रैगन बाहर आ जाओ। लेकिन डिवाइन ड्रैगन की जगह यहाँ पे कुछ और ही आ जाता है जिसे देख के सब हंसने लगते हैं। अब गुआओ हाओ ट्राई करता है और ये एक लड़की की स्कर्ट बाहर निकाल देता है। ये देख के वो लड़की इसे चांटा मार देती है। अब बाकी बच्चे भी इसे ट्राई करने लगते हैं और समन कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ें। तभी एक तेज़ रोशनी दिखती है सभी को और यहाँ पे सुन रॉन्ग ने कुछ समन करा होता है जो कि एक डॉग की स्पिरिचुअल बॉडी होती है। ये मन में कहती है आखिर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने के लिए कितना स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए। अब टीचर वांग लिंग से बोलती है
लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, क्या दोबारा करके दिखाऊं मैं? वान लिंग मन में कहता है, ऑलराइट, लगता है करना ही पड़ेगा। स्पेस में काफ़ी एलियन बींग्स हैं, पता नहीं क्या बाहर आ जाए। और ट्राई करता है और यहाँ पे धमाका होता है एक, और वही जाइंट फ्रॉग यहाँ पे आ जाता है और ये वान लिंग को देख के घबरा जाता है। इनकी टीचर तभी सुनरॉन्ग के डॉग की बॉडी में अपने मैजिक को मिक्स करके इस डॉग पे फेंकती है और इस डॉग की बॉडी और ये फ्रॉग कंबाइन हो जाते हैं। सब बच्चे कहते हैं ये तो बहुत क्यूट है, लेकिन ये फ्रॉग काफ़ी डरा हुआ होता है। सुनरॉन्ग कहती है इसे हम फ्रॉगी 2 कहेंगे। अब वान लिंग यहाँ से जाने लगता है और इनकी टीचर इसे देख रही होती है और यहाँ ये बच्चे इस फ्रॉग को छोड़ ही नहीं रहे होते हैं और ये काफ़ी परेशान हो चुका होता है इनकी वजह से। एपिसोड की स्टार्ट में एक ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है और यहाँ से नर्स बाहर आती है और यहाँ पे से काफ़ी धुआं निकल रहा होता है। ये इस आदमी के पास आती है और बोलती है, मिस्टर वांग, आपका बच्चा। और ये रोने लगता है ये सुनते ही, लेकिन फिर ये कहती है, मिस्टर वांग, वो खुद बाहर आ गया। और यहाँ इस आदमी का बच्चा खुद चल के बाहर आ जाता है और इसके सामने खड़ा हो जाता है और ये होता है वांग लिंग। इसे देख के इसके डैड बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब ये वांग लिंग को कह रहे होते हैं, देखो मॉम और डैड तुम्हारे लिए क्या लेकर आए, इसमें मेरी आधे साल की सैलरी चली गई। और इसकी मॉम कहती है, मैं 3 दिन तक ऑनलाइन रही इसे लेने के लिए, एक ड्रैगन स्लॉटरिंग स्वॉर्ड, ये एक लिमिटेड एडिशन है। इसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बेटे पे इतने पैसे खर्च करोगे। ये कहता है, डार्लिंग, ये मेरे बेटे के लिए था, ये कोई पेमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट थी। वान लिंग को ये सब सहना पड़ रहा था एक छोटी सी एज में और ये सुन सकता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो इसे लोगों का दिखावा सहना पड़ रहा था छोटी सी उम्र में। इसके फादर मन में बोल रहे होते हैं, फाइनली मुझे बहाना मिल गया इसे खरीदने का। और इसकी मॉम कह रही होती है, इतना पैसा खर्च कर दिया इस कूड़े में, मुझे 3 दिन लग गए इस नकली स्वॉर्ड को ढूंढने में। और हंस रही होती है। अब इसके पेरेंट्स से ये स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये इसे पकड़ता तो ये टूट जाती स्वॉर्ड, और अगर ये असली ड्रैगन स्लॉटरिंग स्वॉर्ड भी होती तो भी ये टूट जाती इसके स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से। अब वांग लिंग मन में बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोचता है, अगर ये स्वॉर्ड टूट गई तो इसकी मॉम और डैड के बीच फाइट होगी जिससे इनका रिलेशन भी खराब हो सकता है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज 1 सेकंड में सोच लेता है ये, और फाइनली टॉयलेट करके इनका ध्यान भटका देता है। इसके बड़े होते होते इसकी पावर्स बढ़ती जाती है और 6 साल की उम्र में ये इस जाइंट फ्रॉग को भी हरा देता है। इसकी ऐसी पावर्स देख के इसके डैड इसके लिए एक एमुलेट बनाते हैं जिससे इसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। लेकिन जब ये और बड़ा होता है तो ये भी किसी काम का नहीं रह जाता, तो इसकी मॉम इसे एक गोल्डन पिल देती है जिससे ये अपना स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रख सके। इसके डैड कहते हैं, एमुलेट का न्यू वर्जन बस मैं रेडी करने ही वाला हूँ, इस साल तक तुम्हें वो मिल जाएगा। अंदर से इसकी मॉम कहती है, तुम पिछले 10 साल से यही बोल रहे हो। और इसके डैड फिर से बहस करने लगते हैं इसकी मॉम से कि इस साल तो मैं रेडी कर ही लूँगा वो। अब इसकी मॉम इसके डैड से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि कैसे वांग लिंग के 7th बर्थडे पे पूरा घर जल गया था, और जब वो 10 साल का हुआ था उसके फ्रेंड्स का कुछ ऐसा हाल हो गया था उसको टच करते ही। और कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन वान लिंग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता। अब ये सामने एक शॉप में ड्राई नूडल्स देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी शॉप का सभी सामान खरीद लेता है और सबसे कहता है, फ्रेशमैन के लिए सब फ्री है यहाँ पे, लेकिन सुनरॉन्ग को सपोर्ट करना होगा वोट देके। ये सुन के सभी यहाँ से जाने लगते हैं। चैनचाओ और ग्वावाओ कहते हैं, ये ठीक नहीं। तभी सुनरॉन्ग यहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? ये दोनों कहते हैं, ये चीटिंग है, लेकिन सुनरॉन्ग अपनी प्यारी प्यारी बातों से इन्हें बहलाने का ट्राई करती है, लेकिन चैनचाओ फिर भी नहीं मानता। तभी वान लिंग कहता है, मैं तुम्हें वोट देने के लिए रेडी हूँ 5 नूडल पैक के बदले। ये सुन के सुनरॉन्ग कहती है, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? अब सुनरॉन्ग सबसे कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे वोट दो या नहीं, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहती हूँ और तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सब बातें सुन के सब बहक जाते हैं और इसे वोट देने के लिए चले जाते हैं। ग्वावा भी ये सब बातें सुन के बहक जाता है, और जो सब भी इसे वोट नहीं दे रहे होते ये उन सब पे एक सडक्शन टैक्टिक यूज़ करती है जिससे सभी उसे वोट देने को मान जाते हैं, और ये सब वांग लिंग की वजह से पॉसिबल हुआ था। और सुनरॉन्ग उसे ढूंढने लगती है। फिर तभी इसका ये बॉडीगार्ड इसे कहता है, वो चले गया और आपके लिए ये देकर गया। और ये एक गोल्डन पिल होती है जो वांग लिंग ने इसके नूडल्स के पैकेट्स के बदले दिया होता है इसे, जो कि इसकी मॉम ने इसे दी थी। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास में इनका टीचर आता है और सबको देख के समझ जाता है कि किसी ने इन पर सिडक्टिव टैक्टिव का यूज़ करा है, और इसी के बारे में पढ़ाने लगता है और बताता है कि एक इमोर्टल था जो खुद को लिटिल वाइज गाय कहता था।
उसके 3000 फॉलोवर्स थे। ये स्पेल उसी ने बनाया था। इसकी लेकिन एक प्री कंडीशन थी, वो ये थी कि तुम्हें लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा और इसके बाद जब इनकेंटेशन रीड करी जाएगी, नॉट गिविंग द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ मी टू बेनिफिट द वर्ल्ड, तो इसे कहने के बाद एक स्पिरिचुअल फील्ड क्रिएट हो जाएगी और इस फील्ड के अंदर जिन लोगों ने भी गिफ्ट्स लिए होंगे उनका माइंड यूज़र कंट्रोल कर लेगा और अपना फॉलोअर बना लेगा उन्हें। ये सब सुनने के बाद वांगलिंग मन में कहता है, लकीली मैंने उसका फेवर रिटर्न कर दिया था, और उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी सुनरोंग भी इसे देखती है और इसे लगता है कि वांगलिंग इसे पसंद करने लगा है। अब ग्वाओहाओ बोलता है, क्या इस स्पेल को ब्रेक करने का कोई तरीका है? इनका टीचर कहता है, कोई ज़्यादा पावरफुल पर्सन अपने पावर से इसे ब्रेक कर सकता है। अब वांगलिंग सुनरोंग को देख के कहता है, ये अभी भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बॉडीगार्ड ने इसे पिल ही नहीं दी। लेकिन ये तो इसे इसलिए देख रही होती है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि वांगलिंग इसे पसंद करता है। वांगलिंग तभी इसे इशारे करने लगता है। इसे लगता है कि वो इसे ये खाने को कह रहा है और ये उस पिल को खा लेती है। लेकिन वांगलिंग तो ये कहना चाह रहा था कि नूडल्स अच्छे थे, थैंक यू। और जब वांगलिंग इसे उस पिल को खाते हुए देखता है तो इसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है और इस पिल को खाते ही सुनरोंग का स्पिरिचुअल फोर्स कम हो जाता है और इसका स्पेल भी टूट जाता है इस वजह से। और सुनरोंग मन में कहती है, ये तुमने मुझे कैसी पिल दी? अब इनका टीचर सुनरोंग को बुलाता है इस स्पेल को करके दिखाने के लिए, लेकिन इसका स्पिरिचुअल फोर्स इतना कम हो चुका होता है कि ये लड़खड़ाने लगती है और गिर जाती है। लेकिन वांगलिंग इसे पकड़ लेता है। तभी इनका टीचर वांगलिंग को ये मैजिक दिखाने को कहता है और ये सुनरोंग को छोड़ देता है और ये नीचे गिर जाती है और वांगलिंग इसे एक ही बार में परफॉर्म करके दिखा देता है। इसका टीचर काफ़ी इम्प्रेस होता है इससे और अब क्लास प्रेसिडेंट चुना जाता है और इनका टीचर क्लास प्रेसिडेंट चेन चाओ को बनाता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वांगलिंग के बारे में बता रहा होता है कि उसने कैसे सुनरोंग के स्पेल को तोड़ दिया और स्पेल भी एक ही बार में सीख लिया और ये काफ़ी इम्प्रेसिव है और ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। और ये सब ये मास्टर जुओ को बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुनरोंग को दिखाया जाता है जो बैठ के बोल रही होती है, अगर वो मुझे हर्ट करना चाहता था तो मेरी मदद ही क्यों करी शॉप में, और उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है ये। और दूसरी तरफ वांगलिंग को छींके के आ रही होती है। एपिसोड के स्टार्ट में दो लड़कियां पिल रिफाइनिंग क्लास के लिए कौन सा फर्नेस लाई है उसके बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि आज इनकी क्लास में वही बताया जाने वाला था। दोनों एक दूसरे को बताते हैं और दोनों ही मन में एक दूसरे के फर्नेस की बेइज्जती मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैन चाओ ये बड़ा सा कॉपर पॉट लाया होता है घर से। ग्वाओहाओ कहता है, तुम ये क्यों लाए? ये बोलता है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यूज़ करा करते थे लेवल 9 गोल्ड पिल को रिफाइन करने के लिए। और इमेजिन कर रहा होता है कि सुनरोंग इसकी तारीफ करेगी जब ये गोल्डन पिल्स बनाएगा इससे। और तभी सुनरोंग यहाँ पर आ जाती है और इसकी एंट्री काफ़ी शानदार होती है। चैन चाओ इसे देखते ही इसे आवाज़ मारता है, लेकिन ये वांगलिंग को बुलाने लगती है और चैन चाओ की यहाँ पे बेइज्जती हो जाती है। वांगलिंग इसके सर के ऊपर एक स्पेल का साइन देखता है और समझ जाता है कि इसने सुनरोंग का हार्ट सेड्यूस कर लिया है और ये तभी इसके पास जाके इस स्पेल को तोड़ देता है और चले जाता है। और यहाँ सुनरोंग का चेहरा लाल हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास दिखाई जाती है। यहाँ पे इनकी टीचर सबको गोल्डन पिल बनाने की रेसिपी बताती है और ये इतनी जल्दी जल्दी सबको बताती है करके कि सब देखते ही रह जाते हैं और सब फटाफट ख़त्म करके कहती है, क्या तुम सब समझ गए? और सब अपना सर हिलाते हैं कन्फ्यूजन में। और फिर इनकी टीचर इन्हें बनाने को कहती है। ये सब अब गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं और अब ग्वाओहाओ मन में कह रहा होता है, चैन चाओ का बड़ा सा पॉट है, वो लार्ज क्वांटिटी गोल्डन पिल बनाने के लिए डिज़ाइन करा गया था। इतने कम अमाउंट के लिए हीटिंग के टाइप को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। सुनरोंग तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसे सब आता हो। ये तो रिफाइनिंग मशीन भी लाई है अपनी फैमिली फैक्ट्री से। और अब यह वांगलिंग को दिखाया जाता है जो एक माइक्रोवेव का यूज़ कर रहा होता है पिल बनाने के लिए। अब ग्वाओहाओ कहता है, अब टाइम आ गया है मेरे मैजिक टूल को दिखाने का। और अब काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है। ग्वाओहाओ कहता है, इस ट्रेजर को पाने के लिए काफ़ी पैसा और इफ़र्ट लगा है, इसमें बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल है जो कि सब खुद कर लेगा। लेकिन यहाँ चैन चाओ का इस पॉट का तो कबाड़ा हो चुका होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये पिल बनाने में फेल हो जाता है और रोते हुए यहाँ से भाग जाता है फिर और कहता है, मेरे डैड मुझे जान से मार देंगे। अब इनकी टीचर कहती है, 7 घंटे बाद हम यहाँ पर आएंगे तुम्हारी पिल देखने के लिए। और अब सब यहाँ से चले जाते हैं। अब ग्वाओहाओ के बारे में बताया जाता है कि ये क्लास में शायद ध्यान न देता हो लेकिन घर पे बहुत मेहनत करता है। और चैन चाओ एक कुंफू फैमिली से बिलोंग करता है जिन्हें लगता है कि ताकत ही सब कुछ है।
नेक्स्ट सीन में फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, काफ़ी टाइम से मैंने कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं खाया। पहले मैंने अपने से कमज़ोर फिशेस को खा के एक डीमन किंग बना। अगर मैं फिर से स्टार्ट करूं तो फिर से ताकतवर बन सकता हूं। और ग्वाहो के इस स्पिरिचुअल पेट को खाने जा रहा होता है। तभी वांग लिंग यहाँ पे आ जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम कुछ करने वाले हो। फ्रॉगी 2 यहाँ से भागने लगता है और विंडो से कूद जाता है। वांग लिंग भी यहाँ से कूद जाता है, लेकिन ये नीचे वाले फ्लोर में चले जाता है और वांग लिंग पे हंस रहा होता है कि वो नीचे कूद गया। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वांग लिंग इसके पीछे ही खड़ा होता है और फ्रॉगी 2 को मार के नीचे फेंक देता है। अब यहाँ नीचे ग्राउंड पे चैन चाओ भाग रहा होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है, क्योंकि आज क्लास के पहले उसने अपने फादर से वो कॉपर का पॉट मांगा था अपनी रिफाइनिंग क्लास के लिए। इसके फादर कहते हैं, वो हमारे एक ट्रेजर है जनरेशन से, मैं नहीं चाहता कि वो डैमेज हो जाए। और कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुम्हें फर्स्ट प्लेस नहीं मिली तो। और अब प्रेजेंट में इस डर की वजह से ये ग्राउंड के चक्कर मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग ग्वाहाओ का फर्नेस लेके जा रहा होता है। तभी इसे ये देख लेता है और कहता है, तुम मेरे फर्नेस के साथ क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ चैनचो भागते भागते थक चुका होता है और फिर इमेजिन करने लगता है कि अब सुनड्रोंग वांग लिंग के पास चली जाएगी और सब फिर इसे कहने लगते हैं कि तुम वीक हो और इसकी बेइज्जती करने लगते हैं और वांग लिंग की तारीफ। और यहाँ इसके माइंड में वांग लिंग इस पर हंस रहा होता है और सुनड्रोंग के साथ चले जाता है और सुनड्रोंग इसे प्रेसिडेंट ऑफ एक्सप्लोजन कह के यहाँ से चली जाती है। और अब ये गुस्से में कहता है, सुनड्रोंग मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग इसे बताता है कि फ्रॉगी 2 इसका ये फर्नेस लेके भागा और इसने उसके मुंह से इसे छीना और बाथरूम में इसे धो रहा था, लेकिन ग्वाहो इस पर यकीन ही नहीं करता। वांग लिंग कहता है, अपने फर्नेस से पूछ लो अगर बिलीव नहीं हो रहा तो। लेकिन इसकी हालत तो बुरी हो चुकी होती है। ग्वाहो और गुस्से में आ जाता है और अपनी इस गन से इस पर पॉइजन शूट करने लगता है, लेकिन वांग लिंग साइड हट जाता है और पीछे से चैनचाओ आ रहा होता है और इसके मुँह में चले जाता है। ये देख के ग्वाहो चिल्लाने लगता है कि उसने क्या कर दिया। तो वांग लिंग इसे ठीक करने जा रहा होता है, लेकिन ग्वाहो इसे रोक देता है और कहता है, इसको यहाँ से लेके चलो। और पिल रिफाइनिंग क्लास में लेके जाते हैं इसे। और यहाँ कहता है, अगर इसे 4 घंटों के अंदर ठीक नहीं करा गया तो इसकी हालत ख़राब हो सकती है। और वांग लिंग से कहता है, अगर मेरी एंटीडोट बनाने में तुम हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा अपने फर्नेस चुराने के लिए। और अब ये वांग लिंग को कुछ इंग्रीडियंट्स ढूंढने को कहता है और एक एक करके उससे मंगवाता है और एंटीडोट बनाने लगता है और फिर उसे अपने फर्नेस में डाल देता है। इसे बनने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इनकी टीचर यहाँ 2 घंटे में आने वाली थी और ये काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, वांग लिंग कुछ करो। तभी फ्रॉगी 2 फिर से इसके फर्नेस को खाने आ जाता है, लेकिन ग्वाहाओ इस पर अटैक कर देता है और इसके मुंह से निकली बीम से इसके फर्नेस की स्पीड बढ़ जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये इस डॉग को पकड़ते हैं और फिर से वही करते हैं और इसके फर्नेस की स्पीड और बढ़ जाती है। वांग लिंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम ये भी कर सकते हो। फ्रॉगी 2 कहता है, मेरा स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइन कंट्रोल कर सकता है, मैं टाइमलाइन स्पीड अप कर सकता हूँ और रिवर्स भी कर सकता हूँ। अब ये दोनों इसका यूज़ करके एंटीडोट जल्दी तैयार कर लेते हैं। ग्वाहो ने 2 एंटीडोट बनाए होते हैं और एक पहले इस डॉग पे यूज़ करके देखता है कि ये काम कर रहा है या नहीं, और ये काम कर जाता है। इसके बाद ये चैनचा को खिलाता है ये पिल, लेकिन तभी इनकी टीचर और क्लासमेट आने लगते हैं और ग्वाहो घबरा जाता है। ग्वाहो थोड़ा इनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाता है और वांग लिंग पे सब छोड़ देता है, लेकिन इनकी टीचर सीधे अंदर घुस जाती है और इसकी गोल्डन पिल चेक करती है। ग्वाहो कहता है, 1 मिनट अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन इसकी टीचर देखती है तो पिल रेडी होती है। यह देख के ग्वाहो कहता है, ये कैसे हुआ। फिर वांग लिंग को देखता है और मन में कहता है, इसने अपनी पिल मेरे फर्नेस में डाल दी। इसकी टीचर कहती है, ये इतनी भी बुरी नहीं है, तो मैं 85 मार्क्स देती हूँ। और अब ये वांग लिंग की पिल चेक करती है और इसकी पिल जल चुकी होती है। ये देख के ग्वाहो को लगता है कि इसने अपनी पिल उसे दे दी और उसकी खुद ले ली, और मन में कहता है, वांग लिंग तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग लिंग ने जब ग्वाहो के फर्नेस को धोया था तो उसकी पिल बाहर ही नहीं निकाली थी, और जब ग्वाहो एंटीडोट बना रहा था तो उसने उसके साथ अपनी पिल भी बना दी। वांग लिंग ने तो कुछ करा ही नहीं था। उसकी पिल तो इसलिए बेकार हुई क्योंकि माइक्रोवेव में वो बन ही नहीं पाई सही से। और दूसरी तरफ चैनचाओ अपने पॉट में सो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अब चैनचाओ की आँख खुलती है और ये अपने कॉपर पॉट के बारे में पूछता है। ग्वाहो कहता है, पीछे देखो, हमने इसे ठीक कर दिया। ये देख के चैनचाओ कहता है, तुमने इसे मेरे लिए ठीक करा, और रोते हुए वांग लिंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में अब उनका टीचर बोल रहा होता है, डीमन किंग को कंट्रोल करना, माइंड डेविल को ख़त्म करना, और भी काफ़ी सारे मैजिक्स में बढ़िया, ये वो होना चाहिए जिसे आप ढूंढ रहे हो। और मास्टर जुओ कहते हैं,
इस साल के फ्रेशमैन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एपिसोड के स्टार्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिंग और सुन रॉन्ग एक साथ फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अब इनकी क्लास दिखाई जाती है जो ख़त्म हो जाती है और टीचर चले जाते हैं यहाँ से। तभी सुन रॉन्ग वांग लिंग के पास जाती है। दूसरी तरफ क्लास से कुछ दूर दो बंदे गन लेके खड़े होते हैं और सुन रॉन्ग पे निशाना लगाए होते हैं। अब क्लास में सुन रॉन्ग वांग लिंग को डेट के लिए पूछती है कल, और ये सुन के वांग लिंग को जवाब ही नहीं दे पाता। और दूर ये बंदा किसी और से ऑर्डर मांगता है सुन रॉन्ग को शूट करने के लिए, और दूसरी तरफ से एक औरत इन्हें ऑर्डर्स दे देती है। ये बंदा शूट करने जा रहा होता है, लेकिन वांग लिंग इसे नोटिस कर लेता है और एकदम से इसके प्रेशर से ये पीछे हट जाता है। अब क्लास में सुन रॉन्ग चिल्ला के बोलती है, प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। ये सब सुन लेते हैं और हैरान हो जाते हैं, और चैन चाउन रो रहा होता है। दूसरी तरफ ये बंदा कहता है, तुम इतना डरे क्यों हुए हो। अब क्लास में इनका टीचर आता है और वांग लिंग को ऑफिस में बुलाता है। वांग लिंग इस मौके का फ़ायदा उठा के सुन रॉन्ग से पीछे छुड़ा लेता है, लेकिन ये इसके पीछे पीछे जाने लगती है। यह आदमी अपने बॉस से कहता है, टारगेट गायब हो गई, हम उसे दूसरे स्नाइपिंग पॉइंट में फॉलो करेंगे। इनकी बॉस इन्हें पीछे हटने को कहती है, लेकिन ये बंदा कहता है, क्यों, मुझे एक और मौका दो। ये कहता है, अगली बार। और दूर से इन्हें फ्रॉगी 2 देख रहा होता है। इसके बाद वांग लिंग का टीचर उससे पूछता है, तुम आ रहे हो ना। और ये कहता है, हाँ। और पीछे से सुन रॉन्ग को लगता है कि वांग लिंग ने उसको डेट के लिए हाँ बोला है। और सुन रॉन्ग इतनी पॉपुलर होती है स्कूल में कि सब इसकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं और ऑनलाइन सब पोस्ट कर देते हैं कि ये फोर्स वैल्यू 5 वाले लड़के को डेट कर रही है। और ये हर जगह फैल जाती है बात, और जिसने उन बंदों को सुन रॉन्ग को मारने के लिए भेजा था उस तक भी पहुंच जाती है ये बात। इसके बाद इसका टीचर वांग लिंग को मास्टर जुओ के पास लेके जाता है और कहता है, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। मास्टर जुओ इस टीचर को बाहर जाने को कहते हैं, और अब वांग लिंग को कहते हैं, तुम वही बच्चे हो ना जिसने उस डीमन किंग को एक ही किक में हरा दिया था। और लोगों को लगा कि वो मैंने करा, और फिर अपने घुटनों में आके कहता है, मास्टर मैं आपको काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था। जब मैंने आपकी पावर्स देखी मैंने तभी सोच लिया था कि मैं आपको अपना मास्टर बनाऊंगा। लेकिन तभी वांग लिंग इस पर याददाश्त मिटाने का मैजिक यूज़ करता है और 50% ही यूज़ करता है अपने मैजिक पावर की, जिससे टारगेट को दिक्कत ना हो, और फिर यहाँ से चले जाता है। अब इसका टीचर अंदर आता है और बोलता है, मास्टर क्या आपको आपका आंसर मिल गया। और यहाँ मास्टर जू सर झुकाए बैठे होते हैं। और अब वांग लिंग के पास फ्रॉगी 2 आता है और इसे उन असैसिन्स के बारे में बता देता है जो सुन रॉन्ग को मारने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में अब सुन रॉन्ग वांग लिंग को डेट पे चलने को बोल रही होती है, और वांग लिंग काफ़ी डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही होता है। और फिर उठता है और ब्रश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बाहर दिखता है तो सुन रॉन्ग यहाँ सच में खड़ी होती है इसके साथ डेट पे चलने के लिए। वांग लिंग अब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वांग लिंग को ऐसा लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके पेरेंट्स उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन इसके पेरेंट्स तो उल्टा इसे बोलने लगते हैं डेट पे जाने के लिए और इसे बाहर भेज देते हैं सुन रॉन्ग के साथ। अब वांग लिंग इसके साथ कार में बैठ के जाने लगता है, और दूसरी तरफ इन असैसिन्स की बॉस इन्हें कहती है, उन्हें फॉलो करो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अब सुन रॉन्ग बोल रही होती है, मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह लेके जा रही हूँ जिसका नाम है हेवनली पैराडाइज, और ये हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है। अब ये उस जगह पहुँचते हैं। वांग लिंग कहता है, यहाँ कोई और क्यों नहीं है। ये कहती है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने यह जगह मेरे लिए बनाई थी, और मैंने उन्हें कहा कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और यहाँ पहली बार आई हूँ। और फिर वांग लिंग का मुंह देख के हंसने लगती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, उन्होंने तुम्हारे लिए जगह खाली करवाई है। अब ये यहाँ पर पहुँचते हैं और सुन रॉन्ग अपने बॉडीगार्ड से कहती है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ टाइम स्पेंड करने, वो मेरा ध्यान रख सकता है, तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों घूम रहे होते हैं और पीछे से उन असैसिन ने सुन रॉन्ग के बॉडीगार्ड्स को रास्ते से हटा दिया होता है। अब वांग लिंग और सुन रॉन्ग इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि असैसिन इस पर गोली चला देता है, लेकिन वांग लिंग इसे अपने दांतों से पकड़ देता है और इस पर उल्टा फेंक देता है और ये दूर उड़ जाता है। सुन रॉन्ग इसे ये सब करते हुए देख लेती है, तो वांग लिंग इस पर मेमोरी मिटाने वाला मैजिक यूज़ कर देता है जिससे ये वो भूल जाए। और दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है, ये गन है क्या। इन्हें लग रहा होता है कि इनकी गन की वजह से ऐसा हुआ। अब ये दोनों इनका पीछा करना जारी रखते हैं और बार बार सुन रॉन्ग को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन वांग लिंग बार बार इन्हें रोक देता है और सुन रॉन्ग की याददाश्त भी साथ में मिटाते जाता है। अब यहाँ अंधेरा होने लगता है। सुन रॉन्ग वांग लिंग को फेरिस व्हील पर चलने को कहती है। ये जैसे ही चढ़ते हैं ये दोनों बंदे भी इनके साथ चढ़ जाते हैं। मास्टर जुओ इन्हें देख लेता है और कहता है, मास्टर खतरे में है, और इमोर्टल्स को कॉल कर देता है। यहाँ फायरवर्क्स होने लगता है।
वांगलिंग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी ये दोनों असैसिन आके इन पे गन तान देते हैं। वांगलिंग को इनकी वजह से थोड़ी शांति मिल जाती है। अब सुनरोंग इनसे बोलती है, तुम शैडो फैक्शन से हो ना? ये बंदा कहता है, तुम काफ़ी समझदार हो। दूसरी तरफ से इनकी बॉस कहती है, बेवकूफ़, ये उसकी चाल है तुम्हारा मुंह खुलवाने की। और ये दोनों समझ जाते हैं। अब सुनरोंग कहती है, तुम यहाँ मुझे मारने आए हो ना, मेरे फ्रेंड को जाने दो। ये कहते हैं, तो ये तुम्हारा फ्रेंड है? हमें लगा बॉयफ्रेंड है। चिंता मत करो, हमारा जो टारगेट नहीं होता हम उसे नहीं मारते। अब यहाँ पे इमॉर्टल्स आ जाते हैं और मास्टर जुओ भी रेडी हो जाते हैं इन असैसिन से लड़ने के लिए। यहाँ सुनरोंग मन में कह रही होती है, वांगलिंग कुछ मत करना प्लीज़, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वांगलिंग खड़े हो जाता है और इसके स्पिरिचुअल फोर्स से इनके बॉस का फ़ोन भी ख़राब हो जाता है और ये इन दोनों को हवा में उड़ा देता है और इन पर अटैक कर देता है। और ये देख के मास्टर जुओ कहते हैं, मास्टर आप अमेजिंग हो। और यहाँ पे और ज़्यादा फायरवर्क्स होने लगता है। अब वांगलिंग सुनरोंग से कहता है, ये हमारा सीक्रेट है, प्रॉमिस करो मुझसे। और सुनरोंग मान जाती है और वांगलिंग का ये सीक्रेट अब इन दोनों के बीच ही है और ये एक साथ फायरवर्क्स देखते हैं। और ये वही सीन है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एपिसोड के स्टार्ट में इन असैसिन्स की बॉस काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि ये सुनरोंग को नहीं मार पाए थे। एक बंदा कहता है उसके पास शायद कोई पावरफुल इंसान है उसे बचाने के लिए। तभी इनकी बॉस इसे मार देती है। अब ये कहती है, पिछले 100 सालों से शैडो फैक्शन का सक्सेसफुल रेट 100% रहा है, शैडो किल ऑर्डर इशू करो। एक बंदा कहता है, मैम शैडो किल ऑर्डर अभी भी प्राइमरी फेज़ में है। लेकिन इनकी बॉस इन्हें आंखें दिखाने लगती है गुस्से में और ये सभी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुनरोंग स्कूल आती है और यहाँ पे असैसिन की बॉस इन पर नज़र रखी हुई होती है और सबके फोर्स वैल्यू भी चेक कर रही होती है। अब वांगलिंग आता है और इसे गो और चैन पकड़ लेते हैं और चैन काफ़ी सैड होता है क्योंकि वांगलिंग डेट पे जो गया था सुनरोंग के साथ। गो सुनरोंग से कहता है, हमने कुछ गलत तो नहीं करा ना? सुनरोंग कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? ये बोलता है, क्योंकि हम तुम्हारे बॉडीगार्ड से घिरे हुए हैं। अब इनका टीचर आके सुनरोंग से कहता है, हम तुम्हारी अच्छे से प्रोटेक्शन करेंगे उन असैसिन से जो तुम्हें मारने में लगे हैं। सुनरोंग कहती है, हम दोनों तो मज़े कर रहे थे, तो वहाँ हमने कोई असैसिन नहीं देखे। सुनरोंग ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि वांगलिंग ने इससे कहा था ऐसा। अब मास्टर जुओ आते हैं और बोलते हैं, तुमने असैसिन इसलिए नहीं देखे क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ लिया था। मास्टर जुओ ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उस रात वांगलिंग ने अपनी पावर से इनको ये याद रखने को कहा था कि वो तुम थे जिन्होंने उन असैसिन को भगाया। अब मास्टर जुओ इन्हें शैडो किल ऑर्डर दिखाते हैं, तो जिसके लिए भी ये ऑर्डर इशू करा जाता है उसका मरना तय होता है। और यहाँ इनकी बॉस कह रही होती है, तो वो जुओ था जिसने मेरा प्लान बिगाड़ा। अब जुओ इन्हें कहता है, मैंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया है। और यहाँ गेट में इसने खतरनाक सिक्योरिटी लगाई होती है। अब यह इन्हें आगे लेके जाता है और यहाँ पे स्कूल गार्ड्स भी होते हैं सुनरोंग की प्रोटेक्शन के लिए। अब जुओ कहता है, स्कूल के बाहर के साथ अंदर भी सिक्योरिटी है और यहाँ भी बॉडीगार्ड्स होते हैं जो सुनरोंग के डैड ने इसके लिए चुने होते हैं। अब जुओ इन्हें वांग के ऑफिस में रहने को कहता है जो कि इनके टीचर हैं और बोलता है कि यहाँ भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया है मैंने। यहाँ एक प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड है और अब यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, एक मक्खी तक भी नहीं। जुओ ने 7 स्टार स्क्वाड को भी सिक्योरिटी के लिए लगा दिया होता है जो कि स्नाइपर पर नज़र रख रहे होते हैं। ये सब देख के असैसिन की बॉस कहती है, तुम इसे टाइट सिक्योरिटी कहते हो। अब एक असैसिन स्कूल के अंदर घुस चुका होता है एक गड्ढा खोद के और स्कूल गार्ड्स को मार गिराता है सभी को। इसका नाम होता है जू फेंग और ये 3rd मेंबर है हैमर टीम का। अभी बाकियों को बता देता है कि इसने स्कूल गार्ड्स को रास्ते से हटा दिया है और तुम अंदर आ सकते हो। तभी इसे मास्टर्स वो कैमरे के थ्रू देख लेते हैं, लेकिन ये कैमरा तोड़ देता है। इनका टीचर बोलता है, चिंता मत करना, जब तक मास्टर जुओ हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये यहाँ पे चारों के चारों चैटिंग करने में लगे होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल के अंदर बॉडीगार्ड्स को ये बता दिया जाता है कि यार्ड के सभी गार्ड्स हार चुके हैं। लेकिन ये बंदा कहता है, हम सभी गोल्डन पिल फेज एलीट्स हैं, उन फाउंडेशन फेज गार्ड्स की तरह नहीं हैं, हम अलग ही लेवल पे हैं। तभी यहाँ एक टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है और एक बंदा इन सबको हरा देता है। इसका नाम है जू यिन और ये 2nd मेंबर है हैमर टीम का। नीचे खड़ा इसका साथी बोलता है, ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। और जू यिन कहता है, तुम संभाल लो इनको। तभी इसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये होता है सुनरोंग का टीचर। जू यिन बोलता है, कौन हो तुम? ये कहता है, एक प्राइमरी फेज इंस्ट्रक्टर वांग जुकांग। दूसरी तरफ हैमर टीम का लीडर इनविजिबल होकर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। इसका नाम है
जू जियान ये अपना प्रेजेंस सबसे छुपा सकता है और एक बड़े से हैमर से अटैक करता है। ये अपने हैमर में मैजिक पावर इकट्ठा कर रहा होता है जिससे एक ही अटैक में सबको मार गिराए। अब दूसरी तरफ वांग लिंग के नूडल्स आने वाले होते हैं 15 मिनट में और इनका टीचर वांग यहाँ पे लड़ रहा होता है जू यिंग के साथ, और इतना मोटा होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छे से लड़ रहा होता है। और जू यिंग इस पर 2 वेपन से एक साथ अटैक कर देता है और फिर हंसने लगता है, लेकिन वांग इसके इन वेपन्स को अपने हाथों से रोक देता है। जू यिंग फिर से टॉक्सिक गैस रिलीज करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वांग लिंग गेट खोलता है और जू यिंग इससे टकरा के नीचे गिर जाता है और वांग इसे पकड़ लेता है। जू फेंग ने यहाँ पे इन लोगों को भी हरा दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पे फ्रॉगी 2 आ जाता है और ये इसके साथ खेलने लगता है, लेकिन ये इसका हाथ काट लेता है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर एब्जॉर्ब करने लगता है। जब तक जू फेंग को ये रियलाइज़ होता है कि क्या चल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ साथ इसकी लाइफ भी चूस लेता है और फिर से जाइंट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और जू फेंग पे अटैक कर देता है। अब जू जियान ही अकेले बचा होता है, तभी वांग लिंग आता है अपने नूडल्स लेने के लिए और इसे देख के कहता है, तो तुम यहाँ पर हो। और यह सुन के जू जियान हैरान हो जाता है कि ये मुझे देख कैसे सकता है। अब वांग लिंग अपना पैकेज लेके जाने लगता है। जू जियान कहता है, तो ये इस पैकेज की बात कर रहा था। तभी वांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को गिरा दिया एंड आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा असैसिन प्लान फेल हो चुका है। ये सुनकर जू जियान गुस्से में आ जाता है और वांग लिंग पे ही अटैक कर देता है अपने हैमर से। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वांग लिंग पे मारते ही इसका हैमर ही उल्टा टूट जाता है। और ये देख के जू जियान कहता है, ये तो सिर्फ प्राइमरी फेस का है, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये वांग लिंग की पावर्स देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इनका मिशन फेल हो चुका होता है। और ये देख के इनकी बॉस गुस्से में आ जाती है। वांग लिंग अब जू जियान को ले जा रहा होता है, तभी मास्टर जुओ आ जाते हैं और कहते हैं, मास्टर तुम बहुत अमेजिंग हो, तुमने इसे हरा दिया। लेकिन वांग लिंग फिर से अपने मैजिक का यूज़ करके इसे कहता है, तुमने इसे हराया है, मैंने नहीं। अब बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं यहाँ पे और कहते हैं, मास्टर जुओ आपने इसे हरा दिया। और जुओ के हाथों में वांग लिंग होता है जो कि इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। और न्यूज़ में भी अब यह खबर आ जाती है कि मास्टर जुओ ने अकेले ही उन असैसिन को हरा दिया। एपिसोड शुरू होता है और वांग लिंग रेस्ट कर रहा होता है और छुट्टी पे होता है क्योंकि इसने इंजर्ड होने का नाटक जो करा था। और सुन रॉन्ग काफ़ी परेशान थी इसको लेके और उसने इसके लिए बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया और एक प्राइवेट हीलिंग कैबिन भी बनवाया जिसमें हर घंटे इसके ऊपर मेडिसिन बरसती है। अब इसकी मॉम आके इसे खाना देती है और बोलती है, कब तक बीमार होने का नाटक करोगे, अब 10 दिन हो चुके हैं, उन्हें कल बोल देना कि तुम ठीक हो गए और परसों से स्कूल चले जाना। तभी वांग लिंग के दोस्त आ जाते हैं इसके घर। ये ऊपर आके कहते हैं कि हम स्कूल की तरफ से आए हैं और फ्लावर्स भी लाए होते हैं। फिर वांग लिंग से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। गुआहाओ बोलता है, ये मेरी पेट है बर्डी 2। और ये वांग लिंग के ऊपर जाके बैठ जाती है। वांग लिंग मन में कहता है, कौन ऐसी अगली बर्ड को पेट बनाना चाहेगा। चेन चाओ वांग लिंग का मजाक बनाता है ये कह के कि इसकी शक्ल बर्डी 2 से मिल रही है। सुन रॉन्ग बोलती है, मैं फ्रॉगी 2 को तो दरवाजे पे ही छोड़ आई। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग की मॉम इनके लिए कुछ खाने को लाती है। सुन रॉन्ग कहती है, यही मौका है इनके साथ रिलेशन बनाने का। और कहती है, मिसेस वांग, यह है अल्टीमेट एलिक्सर जिसे मेरी फैमिली के ग्रुप ने प्रोड्यूस करा है, ये आपके लिए है। ये वांग लिंग की हेल्थ ठीक करने में हेल्प करेंगी। और ये सेम न्यूट्रिशन पिल है जो मैंने पहले आपको दी थी। और यह है चिकन ब्लड टॉनिक इंजेक्शन, इससे वांग लिंग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब सुन रॉन्ग वांग लिंग के पास आके इसके तबीयत के बारे में पूछने लगती है। चेन चाओ और गुआहाओ बताते हैं कि इसने तुम्हारे लिए अपना चॉपर भी मंगवाया था। और यहाँ सुन रॉन्ग इसे ये इंजेक्शन देने का बोल रही होती है। तभी चेन चाओ वांग लिंग को कुछ देता है और बताता है कि इनके टीचर ने इसे ये देने को कहा था। ये एक एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट के लिए है। सुन रॉन्ग कहती है, वांग लिंग को यह टेस्ट नहीं देना चाहिए, अगर वो ठीक नहीं है तो। गुआहाओ कहता है, इसे इंजेक्शन दे दो और फिर देखो कि ये ठीक होता है कि नहीं। और सुन रॉन्ग इसे इंजेक्शन देने जा रही होती है। वांग लिंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ये खड़े होकर चेन चाओ से रिस्ट बैंड ले लेता है और कहता है, अब मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं स्कूल वापस आ रहा हूँ परसों से। अब चेन चाओ इसे टेस्ट दे के बताता है और कहता है, अपना स्पिरिचुअल फोर्स एक स्फीयर में कंसंट्रेट करो। मेरे फोर्स स्फीयर का डायमीटर 600 फोर्स वैल्यू के बराबर है। गुआहाओ कहता है, ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली फोर्स वैल्यू जितनी ही है, तो वो लोग दोबारा टेस्ट भी ले रहे हैं। चेन चाओ कहता है, ये वो फोर्स है जो तुम्हारी बॉडी के बाहर होता है, कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर ये नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को किसी भी शेप में शो कर सकते हो।
लेकिन तभी कर पाओगे जब अपनी पावर को विजुअलाइज कर पाओगे। दूसरी जगह कुछ और बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं। एक लड़का जिसका नाम लियांग जेंग होता है, इसका स्कोर आता है 1950 और अब एक दूसरा बंदा टेस्ट देता है और इसका स्कोर आता है 4379 और ये फर्स्ट प्लेस में आ जाता है। इसका नाम होता है तांग जिंग्स। ये देख के सभी बंदे शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये तो काफ़ी औसम है, इसने तो शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया जो मास्टर जुओ ने 10 साल पहले बनाया था। ये है हमारे चेयरमैन की पावर। और सभी कह रहे होते हैं फैक्शन 59 ही जीतेगा। अब गुआहाओ टेस्ट देता है और इसका स्कोर आता है सिर्फ 176। ये देख के गुआहाओ एम्बेरस होकर नीचे कूदने जा रहा होता है, लेकिन चैनचाओ इसे रोक देता है। अब सुन रॉन्ग की बारी होती है और इसका स्कोर आता है 4015 और इसका स्कोर सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये देख के फैक्शन 59 के लोग भी हैरान होते हैं। अब वांग लिंग की बारी होती है। ये मन में कह रहा होता है मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन फिर भी मैं इससे बच सकता हूँ। ये अपने स्फीयर को अर्थ से ही बाहर भेज देता है क्योंकि ये इतना बड़ा जो होता है। अब सब कहते हैं नल का क्या मतलब हुआ, क्या ये ज़ीरो है? और तभी ये सब फर्स्ट प्लेस पे वांग लिंग का नाम देखते हैं। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स कहते हैं ये कहीं कोई बग तो नहीं? ये लड़की कहती है शायद सिस्टम फेलियर की वजह से ऐसा हुआ है। वांग लिंग ने अपनी पावर स्फीयर बाहर तो भेज दिया था, लेकिन रिस्ट बैंड ने इसे फिर भी डिटेक्ट कर लिया था। वांग लिंग कहता है ये शायद डिस्प्ले एरर होगा। चैन चाओ कहता है हमें अपनी असली पावर दिखाओ। फिर हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, डरो मत। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। गुआहाओ कह रहा होता है मेरा स्कोर काफ़ी कम है, मुझे सिस्टम हैक कर लेना चाहिए और बदल लेना चाहिए स्कोर। ये सब वांग लिंग सुन लेता है और नेक्स्ट सीन में ये गुआहाओ को सिस्टम हैक करने को कहता है और गुआहाओ काम पे लग जाता है। वांग लिंग ने इसे अपना स्कोर 175 करने को कहा होता है। दूसरी तरफ ये लड़की भी सिस्टम हैक करके वांग लिंग के स्कोर को चेक कर रही होती है। यहाँ पे गुआहाओ पासवर्ड नहीं निकाल पाता और गुस्से में आ जाता है, लेकिन वांग लिंग डाल देता है और ये सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। इन दोनों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई हैकर आ चुका है और ये लड़की कहती है वो काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा है, ये अलार्म को ट्रिगर करने वाला है। टांग कहता है अगर हम पकड़े गए तो स्कूल से निकाले जाएंगे। गुआहाओ यहाँ पे टांग जिंग्स का नाम पढ़ता है और मन में कहता है क्या ये वही एरोगेंट बंदा है? सुनने में आया कि उसने एग्ज़ाम पास करके फेमस फैक्शन 59 स्कूल ज्वाइन करा। चलो देखते हैं कि तुम अभी भी एरोगेंट हो या नहीं। ये लड़की कहती है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, ये इडियट डेटा में चेंजेस कर रहा है। तभी ये अलार्म ट्रिगर कर देता है और ये दोनों यहाँ से तुरंत बाहर निकलने लगते हैं और टाइम रहते निकल भी जाते हैं। वांग लिंग कहता है तुमने स्कोर चेंज नहीं करा, क्या कोई सबूत तो नहीं छोड़ा रहा तुमने? गुआहाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तभी टांग जिंग्स अपना नाम देखता है और ये चेंज होके हो चुका होता है टांग बर्डी 2, जो कि गुआहाओ ने करा होता है। तभी स्कूल के बच्चे अंदर आते हैं और हंसने लगते हैं टांग का नाम पढ़ के। और एक बंदा कहता है कोई ऐसा जिसका स्कोर तुमसे कम है तुम्हारा नाम चेंज कर रहा है। ये कह के मजाक उड़ाने लगते हैं टांग का। ये लड़की कहती है अगले महीने जो स्वॉर्ड कंपटीशन होगा शायद हम उन फैक्शन 60 के 2 स्टूडेंट से मिल पाए। टांग कहता है हम डेफिनेटली मिलेंगे उनसे सही टाइम आने पे और मैं देखूंगा कि उनमें कितना दम है। एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर वांग पावर टेस्ट का रिजल्ट दिखाते हैं और ये टीचर वांग लिंग को नंबर 1 पे देख के हैरान हो जाती है। मिस्टर वांग बोलते हैं आप क्लास एलीट को पढ़ाती हो तो आपको क्या लगता है? ये कहती है वांग लिंग क्लास में बिलो एवरेज है, वो काफ़ी शांत रहता है, वो नेशनली फर्स्ट प्लेस कैसे आ गया अचानक से? मिस्टर वांग कहते हैं इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में हैं। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि फैक्शन 60 के स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड फैक्शन 59 के साथ है, ये कहती है कि वन ऑफ द बेस्ट के साथ हमारा कंपटीशन क्यों हो रहा है फर्स्ट राउंड में? मिस्टर वांग कहते हैं क्योंकि इस बार सुनरॉन्ग और वांग लिंग ने हमारा एवरेज स्कोर बढ़ा दिया है। ये अब कहती है पिछले 100 सालों में फैक्शन 59 के साथ हमारे 24 कॉन्टेस्ट हुए हैं और उनमें से हम 23 बार हारे हैं और 1 बार ड्रॉ हुआ है। मिस्टर वांग कहते हैं हाँ, और वो जो ड्रॉ था वो 10 साल पहले हुआ था और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास मास्टर जुओ जैसे जीनियस थे। मास्टर जुओ कहते हैं मुझे लगता है ये कंपटीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और हमें काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं पहले पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिसेस पान कहती है वैसे ये टांग बर्डी 2 कौन है सेकंड प्लेस में? अब एक रिपोर्टर कह रही होती है आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस साल के नेशनल सीनियर फेस स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए। मैं हूँ शोंगाई फैक्शन 59 की ट्रेनिंग फील्ड में। अब यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। अब टांग की ट्रेनिंग दिखाई जाती है।
इसे देख के ये कहती है, स्वॉट फॉर्मेशन के सेंटर पे स्टूडेंट यूनियन का चेयरमैन है टांग बर्डी टू। ये नाम सुनकर टांग एम्बेरस्ड हो जाता है। अब ये रिपोर्टर टांग से क्वेश्चन पूछती है कि ये लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। जो हाई लेवल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं अपनी लास्ट बैटल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये ग्रेट ऑनर है उनके साथ में लड़ना। एनीवेज हम अपना बेस्ट देंगे। अब ये कहती है, क्या तुम अपने राइवल्स शोंगाई फैक्शन 60 के लिए कुछ कहना चाहोगे? टांग कहता है, मैंने नोटिस किया कि फ्लावर फ्रूट कर्टन ग्रुप की प्रिंसेस एक जीनियस है। आई होप कि स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में उसकी फैमिली की रिमार्केबल पावर देख पाऊंगा। अब ये वांगलिंग के बारे में पूछती है और उसका नाम सुन के ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं उसे गुड लक विश करता हूँ उसकी इमॉर्टल प्रैक्टिस में। नेक्स्ट सीन में फैक्शन 60 से 4 स्टूडेंट्स चुन लिए गए होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। मिसिस पान को सुनरोंग पे भरोसा होता है कि वो एक जीनियस है, लेकिन बाकी तीनों पे नहीं। तभी मास्टर जुओ कहते हैं, मुझे आपकी टीचिंग पे पूरा यकीन है। लेकिन मिसिस पान कहती है, हमें 5 स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं। मास्टर जुओ कहते हैं, ये रहा 5वां मेंबर। मिसिस पान कहती है, लेकिन ये एक डॉग है। मास्टर जुओ कहते हैं, पहले भी कंपटीशन में एनिमल्स ने पार्ट लिया है। ईयर 3497 में जो टीम चैंपियनशिप जीती थी सीनियर फेज स्कूल से, उनका एक मेंबर फॉक्स था। मिसेस पान बोलती है, लेकिन वो 9 टेल्ड फॉक्स एक एक्सचेंज स्टूडेंट था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, और वो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मास्टर जुआ बोलते हैं, फ्रॉगी 2 एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है ज़रूरत पड़ने में, और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैजिक यूज़ कर देता है। लेकिन इसका चेहरा देख के ये सभी दूर हो जाते हैं और कहते हैं, डीमन किंग का फेस। मास्टर जुआ कहते हैं, वेल ये मैटर नहीं करता कि ह्यूमन फॉर्म में है या नहीं, ये रूल्स में नहीं। मास्टर जुआ और फ्रॉगी 2 का पावर टेस्ट करते हैं और इसके कान में बोलते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी सील रिमूव कर दूंगा। और फ्रॉगी 2 का पावर टेस्ट स्कोर आता है 5000 और ये टांग को पीछे करके 2nd प्लेस में आ जाता है। और ये देख के टांग के फ्रेंड फिर से इसका मजाक उड़ाते हैं और टांग यहाँ और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मिस्टर वांग अब एक वी चैट ग्रुप बनाते हैं सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन में अब मिस्टर वांग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ सून रोंग भेस बदल के लाइव कर रही होती है और फिर इसे ख़त्म करके कहती है, अगर मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी तो पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ पाएगी मेरी। अब मिस्टर वांग सून रोंग, वांगलिंग, चैन चाओ, गुआओ हाओ और फ्रॉगी 2 को ग्रुप में बता देते हैं कि तुम सभी कंपटीशन के लिए चुने गए हो, तो अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड रेडी कर लेना 3 दिन के अंदर। यहाँ चैन चाओ काफ़ी खुश हो जाता है और अपने फादर को बताता है ये सुन के इसके फादर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसे एक स्वॉर्ड देते हैं जिसका नाम होता है ली चाओ। और फिर कहते हैं, चैन फैमिली को तुम पे गर्व है। अब चैन चाओ इस स्वॉर्ड को दिखाता है ग्रुप में। टीचर बाकियों से उनकी स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। गुआवाओ कहता है, ये स्वॉर्ड नाइट डेविल टाइगर के दांत से बनाई गई है, जो कि लेवल 3 का स्पिरिचुअल बीस्ट है। ये मेरे पास पिछले 8 सालों से है। अब सून रोंग भी अपनी स्वॉर्ड दिखाती है जिसका नाम है ओशियन। ये देख के मिस्टर वांग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सून रोंग की स्वॉर्ड काफ़ी बढ़िया होती है। सून रोंग बताते हैं कि उसकी फैमिली ने 13 स्वॉर्ड बनाई है कि अगर कोई स्वॉर्ड डैमेज हो जाए तो तब वो काम आएगी। अब मिस्टर वांग फ्रॉगी 2 और वांगलिंग से पूछते हैं कि क्या उनके पास स्वॉर्ड है। गुआवाओ कहता है, फ्रॉगी 2 एक डॉग है, उसके पास कैसे होगी स्वॉर्ड। लेकिन तभी फ्रॉगी 2 इन्हें भी अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और इसके पास भी होती है। अब मिस्टर वांग इन्हें बताते हैं कि एक स्पिरिट स्वॉर्ड बनाने के लिए कितना ज़्यादा पेशेंस और एफर्ट्स लगते हैं और बोलते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें स्वॉर्ड से रिलेटेड लेसन्स दिए जाएंगे। फिलहाल तुम्हें स्वॉर्ड की मेंटेनेंस से रिलेटेड लेसन दिए जा रहे हैं। एडवांस स्वॉर्ड लेसन्स में तुम्हें स्वॉर्ड से लड़ना और उड़ना सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए तुम एक स्पिरिट स्वॉर्ड प्रोड्यूस करो तुम्हारे लेसन्स एंड होने से पहले। आप सभी वांगलिंग से पूछते हैं कि क्या उसके पास स्वॉर्ड है। वांगलिंग या खा रहा होता है मज़े में और फिर ये इस पैकेट को ख़त्म करके लिखता है कि हाँ मेरे पास है। नेक्स्ट सीन में टांग की टीचर इससे बोलती है, तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर ही हैं। ये कहता है, हमारे टीम का 5वां मेंबर वो बंदा होने वाला है। ये बोलती है, क्या तुम सच में उसका यूज़ करना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका परिणाम की चिंता नहीं? टांग कहता है, हम इस साल नहीं हार सकते, तो इसलिए मुझे उसकी पावर का यूज़ करना ही होगा। और इसकी टीचर मान जाती है और फिर कहती है, अगर हम उस इंसान का यूज़ करेंगे तो फैक्शन 60 कभी नहीं जीत पाएगा। और टांग के जाने के बाद कहती है, लेकिन वो है कौन? नेक्स्ट सीन में ये लड़की यहाँ पर होती है और एक बंदा कुछ लोगों को मार रहा होता है बुरी तरीके से। ये वही बंदा है जिसे अभी यूज़ करने की बात चल रही थी। इसका नाम है वू फैन और ये कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह का बंदा है जिसने मिस जिए को मुझे यूज़ करने पर मजबूर कर दिया। लास्ट एपिसोड में जैसे कि कुछ स्टूडेंट चुने गए थे कंपटीशन के लिए, जिनमें से एक वांगलिंग भी था।
लेकिन वांगलिंग इस कंपटीशन में पार्ट लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उसने अपनी असली पावर दिखा दी तो हर जगह तबाही मच जाएगी। लेकिन इसके बाकी फ्रेंड्स काफ़ी सीरियस होते हैं इस कंपटीशन को लेके। अब वांगलिंग नीचे जाता है अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि स्पिरिचुअल फोर्स केमिकल प्लांट में एक एक्सप्लोजन हुआ है। बताया जाता है कि जब एक मैजिक आइटम किसी स्पिरिचुअल बॉडी के क्लोज होता है तब ऐसा होता है। और एक न्यूज़ और बताई जाती है कि कल्टीवेशन काउंसिल आर्मर्ड ट्रूप्स ने शैडो फैक्शन के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया है और यहाँ इनके कुछ मेंबर्स को पुलिस वाले अच्छे से तोड़ देते हैं, और इमोर्टल्स भी। और अब यहाँ पे मास्टर जुओ भी आते हैं और शैडो फैक्शन के लीडर को कहते हैं मैं उसे रोक के रहूँगा। और यहाँ वांगलिंग अपने पेरेंट्स से अपनी स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और अब ये जाता है अपनी स्वॉर्ड निकालने। तभी इसे मैसेज आता है टीचर का कि कल ये फैक्शन 59 जाएंगे वहाँ के कंपटीशन फील्ड से फेमिलियराइज होने के लिए। क्या तुम्हारी स्वॉर्ड रेडी है? तब एक डब्बे से एक बंदा बाहर आता है और बोलता है 10 साल हो चुके हैं, तो कैसे हो तुम? वांगलिंग इसे अंदर दबा देता है और अगले दिन ये स्कूल पहुँचते हैं। यह वांगलिंग की स्वॉर्ड देख के ये कहते हैं ये काफ़ी छोटी नहीं, लेकिन सुनरोंग कहती है ये क्यूट है। फ्रॉगी 2 इसकी स्वॉर्ड में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है। तभी टीचर आके कहते हैं कंपटीशन 5 दिन तक चलेगा, तो हम वहाँ कुछ दिन रहेंगे। इसके टीचर बोलते हैं वांगलिंग तुम अपने साथ कुछ सामान ले लाए। लेकिन वांगलिंग का तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा ही नहीं था। इसका प्लान था कि वहाँ पहुँचते ये बीमार होने का नाटक करेगा और इससे ये कंपटीशन से बच जाएगा। तभी एक बंदा आके मास्टर जुओ को कुछ बताता है, तो मास्टर जुओ इनसे कहते हैं मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम जाओ। और मास्टर जुओ इनके साथ जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे शैडो फैक्शन के लीडर को इन्होंने पकड़ रखा होता है। मास्टर जुओ जैसे ही इसके पास आते हैं ये एक ट्रैप निकलता है और इसमें से एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन ये सब शैडो फैक्शन की लीडर अपने मन में सोच रही होती है अपने ट्रैप के बारे में और वांगलिंग की बस का पीछा करने लगती है। यहाँ वांगलिंग की स्वॉर्ड में से वही बंदा बाहर आ रहा होता है, लेकिन वांगलिंग इसे बार बार अंदर डालने लगता है। तो ये जो बंदा है वांगलिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट है। वांगलिंग कहता है हमने एग्री करा था ना कि तुम चुप रहोगे। अब ये पहुँचते फैक्शन 59 में। यहाँ जैसे ये उतरते हैं एक लेडी इनका स्वागत करती है जो कि फैक्शन 59 की जनरल डायरेक्टर है जी है। और हमें पता चलता है कि ये और मिसेस पान एक टाइम पे क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब ये राइवल्स हैं। जी अब सुनरोंग के पास जाके कहती है ये तो तुम्हारे फैक्शन 60 के बजट में काफ़ी हेल्प करती होगी ना, और पान की बेइज्जती करने लगती है ये कह के। तभी मिसेस पान कहती है तुमने रिक्वेस्ट करी थी ना सुनरोंग को फैक्शन 59 में आने के लिए, लेकिन उसने वो रिजेक्ट करके फैक्शन 60 को ज्वाइन करा। और इसके स्टूडेंट के पास जाके कहती है मैंने इसे टीवी पे देखा है, ये एक बुली है, चीटर है, एनिमल को हर्ट करता है। और ये सब कह के जिया की गंदी वाली बेइज्जती मार देती है। तभी जिया वांगलिंग पे अटैक करती है और वांगलिंग कहता है यही मौका है एक्टिंग करने का। तो ये कोई अटैक नहीं बल्कि जिया की ट्रिक है वैल्यू पता करने की। और कहती है तो तुम फोर्स वैल्यू 5 का स्टूडेंट लाई हो, क्या हमें इतना बेकार समझा है तुमने? यहाँ पे शैडो फैक्शन की लीडर भी पहुँच जाती है। तभी वांगलिंग के स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आके कहता है कि एमुलेट टूटने वाला है। और तभी वांगलिंग का एमुलेट टूट जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्रॉगी 2 कहता है नहीं, फिर से वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं। शैडो फैक्शन की लीडर कहती है क्या कोई हाई लेवल का बंदा आसपास है? वांगलिंग कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है मैंने बस में बताने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब वांगलिंग को लो पावर पिल लेनी पड़ेगी टाइम पे। मिसेस पान कहती है क्या तुम श्योर हो तुमने सिर्फ इसकी फोर्स वैल्यू चेक करी? ये कहती है हाँ। ये टांग से बोलती है क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? ये कहता है नहीं, शायद ये उसने करा। और दूसरी तरफ शैडो फैक्शन के लीडर को पता चलता है कि इनका मिशन फेल हो चुका होता है, क्योंकि मास्टर जो ने टाइम पे बॉम्ब को फटने से रोक दिया होता है। और ये कहती है मेरे पास एक नया प्लान है। वांगलिंग को अब ट्रीट करने के लिए इंतज़ाम करा जाता है और इसका एक्ट काम कर रहा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में वांगलिंग को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। सुनरोंग भी आगे जाने लगती है, लेकिन तभी टांग आके कहता है क्या पहचाना मुझे? मैं टांग, हम एक ही क्रैम स्कूल में जाते थे और अब मैं चेयरमैन हूँ फैक्शन 59 स्टूडेंट यूनियन का। सुनरोंग इसे गुस्से में मुक्का मारती है, लेकिन ये लड़की इसे रोक देती है। टांग कहता है ये सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन की, ये शब भी है। गुआहाई ने रोकने आ रहा होता है, लेकिन फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स इसे रोक देते हैं। सुनरोंग कहती है कि तुम्हें पता है मैं फैक्शन 60 में क्यों गई? क्योंकि फैक्शन 59 में तुम्हारे जैसे लोग हैं। और तभी वांगलिंग पे कोई अटैक कर देता है और आग लगा देता है, लेकिन जिया इसे रोक देती है
और इन्हें वांगलिंग को मेडिकल रूम ले जाने को कहती है। सुनरोंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल के टांग पे अटैक कर देती है, लेकिन मिस्टर वांग इसे रोक देते हैं और दोनों स्कूल के टीचर सब मामला शांत कर देते हैं। जिया कहती है चलो जिम में चलते हैं कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने, और ऊपर वही बंदा होता है इनकी टीम का 5th मेंबर, और इसी ने वांगलिंग पे आग लगाई होती है। अब मेडिकल रूम दिखाया जाता है जहाँ वांगलिंग को लाया गया है, लेकिन वांगलिंग यहाँ पर होता ही नहीं है। वांगलिंग का एमुलेट अब और भी ज़्यादा बेकार हालत में होता है और टूटने ही वाला होता है। अब ये अपने डैड को कॉल करके बोलता है कि एमुलेट टूटने वाला है और उन्हें फैक्शन 59 बुला लेता है न्यू एमुलेट लेके, क्योंकि अगर ये टूट गया तो ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिया इन सबको जिम दिखाती है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और ये देख के हैरान होते हैं। अब ये कंपटीशन के बारे में समझाती है और कहती है ये एक 5-on-5 कंपटीशन होगा। फील्ड में 5 ऑल्टर्स हैं जिनके नाम है मेटल, वुड, फायर और अर्थ। ऑल्टार में स्वॉर्ड घुसाते तुम्हारे स्कोर बढ़ेंगे। इसका मतलब जितने ऑल्टार्स तुम ऑक्यूपाई करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्कोर होगा, और जो टीम 100% सबसे पहले रीच करेगी वो जीत जाएगी। ये कॉन्टेस्ट तुम्हारे स्कूल में होने वाला था, लेकिन उस अटैक होने की वजह से अब ये फैक्शन 59 में हो रहा है। और दूसरी तरफ वांगलिंग रास्ता भूल चुका होता है। तभी इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है कि मास्टर मुझे एग्जिट मिल गई। अब यहाँ टांग कहता है तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर हैं, तो इसका मतलब है तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। गुआभाव कहता है तुम्हारी टीम में भी सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं। टांग कहता है हमारे पास 5 है। तभी 5वां मेंबर इनका पानी से निकलता है। ये सभी साइड हट जाते हैं। फिर ये गायब होके सुनरोंग के बगल में आ जाता है। गुआभाव कहता है ये काफ़ी फास्ट है। ये सुनरोंग को कहता है अगर तुम मेरा फ्लावर ले लोगी तो मैं इस चेयरमैन और उसकी टीम को हराने में तुम्हारी मदद करूँगा। जिया कहती है बूफेंग क्या तुम हमें धोखा देने का सोच रहे हो। ये कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं दूंगा भी तो, दोनों टीम के बीच पावर लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँ तो वो बैलेंस हो जाएगा। तभी चेन चाओ इस पर अटैक करने आता है, लेकिन ये इसे दूर फेंक देता है मार के, और सुनरोंग को फ्लावर लेने को कहता है। चेन चाओ फिर उठ के खड़ा होता है और ये फिर से बुरी तरीके से इसे मार के नीचे फेंक देता है। लेकिन चेन चाओ को उसके फादर की बात याद आती है कि चैन फैमिली जहाँ भी अन्याय देखती है वो उसे रोकती है, और ये बूफेंग पे फिर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार बूफेंग इसका हाथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा और इसे पीछे फेंक देता है। लेकिन वांगलिंग इसे पकड़ लेता है और इसका हाथ भी हील कर देता है। मिसेस पान वांग से पूछती है ये क्या था। ये बोलता है ये नेगेटिव एनर्जी पावर है। मिसेस पान कहती है इसका मतलब ये काफ़ी डेंजरस इंसान है। वांग कहता है हाँ, नेगेटिव एनर्जी स्पिरिचुअल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये कल्टीवेटर के पॉजिटिव स्पिरिचुअल फोर्स से टकराती है तो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट होती है जो सब डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्रॉगी 2 मन में कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं, वांगलिंग का एमुलेट टूट गया तो उसकी एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी वांगलिंग को उसके डैड का कॉल आता है, लेकिन अभी आने से ये मना कर देता है और कॉल काट देता है। बूफेंग यहाँ हैरान होता है कि वांगलिंग ने उसका हाथ हील कर दिया, लेकिन स्पिरिचुअल फोर्स यूज़ करने की वजह से इसका एमुलेट की हालत और भी ख़राब हो चुकी होती है। अब बूफेंग वांगलिंग पे अटैक करता है और फिर कहता है इसके पास तो स्पिरिचुअल फोर्स ही नहीं है, और वांगलिंग आगे जाके सुनरोंग को बूफेंग का फ्लावर देता है। बूफेंग मन में कहता है इसने ये कब लिया। वांगलिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है मास्टर क्या मैं ऐसे ठिकाने लगा दूँ। वांगलिंग कहता है शांत रहो। जिया कहती है तो अब जब सब स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं तो सब अपने प्रिपरेशन रूम में चले जाओ, और शैडो फैक्शन की लीडर भी यहाँ पर अंदर आ चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहे होते हैं और कहते हैं मैं समझ गया, हम फैक्शन 59 जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट सीन में फैक्शन 59 दिखाया जाता है। यहाँ पे वांगलिंग इनके साथ नहीं जाता और नूडल्स लेने चले जाता है, और फैक्शन 59 की लीडर इसका पीछा कर रही होती है। लेकिन इसके पीछे बूफेंग आ जाता है और कहता है मिस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती है मैं ड्यूटी पे हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड क्लीन करने की। बूफेंग कहता है नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम फैक्शन 59 के स्टूडेंट नहीं हो। और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और जो भी तुम प्लान कर रही हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसमें। लेकिन ये इसको रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है और कहती है मैं किसी यंग को डेट करना चाहूँगी। बूफेंग कहता है यंग बनने का नाटक मत करो ओल्ड लेडी। ये सुन के ये इसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारती है, और बूफेंग ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल चुका है और इस पर अटैक करने जा रहा होता है। ये कहती है क्या मुझे इस चीज़ से इम्प्रेस होना चाहिए, इतनी सी नेगेटिव एनर्जी तो मेरा ड्राइवर भी यूज़ कर सकता है, और इसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। ये देख के बूफेंग जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने नूडल्स लेके आ रहा होता है। तभी ये शैडो फैक्शन के लीडर को देखता है
जिसने बूफेंग को बांध रखा होता है और इसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। शैडो फैक्शन की लीडर वांगलिंग को देखती है और वांगलिंग इसे ये स्माइल करती है और वांगलिंग के हाथ से इसके नूडल्स छूट जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में शैडो फैक्शन के लीडर जिसका नाम जियांग लियूंग है, ये बूफेंग और वांगलिंग को ऊपर लाके फेंक देती है और अब इन दोनों को इसने बांध रखा होता है। वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर ये क्या हो रहा है, आप ऐसे बंधे क्यों हुए हो? और बगल में खड़ा शैडो फैक्शन का ये बंदा बूफेंग को बालों से पकड़ के खींचने लगता है और यहाँ पे जियांग वांगलिंग के ऊपर लात मार रही होती है। इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर एमुलेट टूटने वाला है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना होगा। और यहाँ वांगलिंग को गुस्सा आ रहा होता है और आसपास का वेदर भी बदलने लगता है। इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर कंट्रोल करो, लेकिन ये सुनता ही नहीं। तभी ये कहता है, क्रिस्पी नूडल्स में 50% डिस्काउंट है। और वांगलिंग ये सुन के शांत हो जाता है और यहाँ इस बंदे ने बूफेंग के बाल ही उखाड़ दिए होते हैं। जियांग कहती है, मेरे पास आइडिया है। नेक्स्ट सीन में ये सभी एक साथ होते हैं और बूफेंग अंदर आके कहता है, वांगलिंग को किडनैप कर लिया गया है। दूसरी तरफ यहाँ वांग और बूफेंग अभी भी बंधे होते हैं। इसका मतलब वो बंदा शैडो फैक्शन के लीडर जियांग थी जो नीचे गई थी। यहाँ पे बूफेंग कहता है, मैं हमेशा से शैडो फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता था, अगर मुझे खोल दोगे तो सब कुछ बता दूंगा तुम्हें जो जानना है। ये कहता है, तुम स्मार्ट बॉय हो, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे हमारी बॉस काफ़ी खुश होगी, लेकिन मैं ये बाइंडिंग रोप नहीं खोल सकता, सिर्फ वही इसे खोल सकती है। बूफेंग कहता है, मैंने सुना है कि शैडो फैक्शन मेंबर्स को नंबर से रैंक करते हैं, तुम्हारा क्या है? ये कहता है, मेरे जैसे बूढ़े आदमी का कैसे कोई नंबर हो सकता है, मैं तो बस मेरी बॉस का ड्राइवर हूँ। बूफेंग कहता है, वो तुम्हारे जैसे को क्यों भेजेंगे मिशन पे ओल्ड मैन। ये सुन के ये अटैक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज़ करता है। ये देख के बूफेंग हैरान हो जाता है और वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, इसका स्पिरिचुअल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये इसे अच्छे से छुपा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जियांग बूफेंग का भेस बना के यहाँ सबको डिस्क्राइब कर रही होती है कि कैसे वांगलिंग को उसने पकड़ लिया और ले गई और मैं यहाँ पर आ गया। मास्टर जुआ कहते हैं, वो शैडो फैक्शन की लीडर होगी। जिया कहती है, हमारा फैक्शन 59 सेफ है पूरी तरीके से। तांग बीए से सर्च करने को कहता है। ये कहती है, वांगलिंग का स्पिरिचुअल फोर्स वीक है तो मैं बाकी अननोन सोर्सेज पे कंसंट्रेट करती हूँ और इन्हें पता चलता है कि वो ओल्ड कैंपस में है। और तभी ये सभी बंदे सूनरोंग को पकड़ के ले जाते हैं इसे सेफ रखने के लिए, लेकिन सूनरोंग इन सभी को मार के फिर आ जाती है और वांगलिंग को बचाने के लिए रेडी होती है और इसके बाकी फ्रेंड्स भी, और कहती है, टीम 6 तुम मेरे साथ आ रहे हो। सूनरोंग के ऐसे देख के इसका बॉडीगार्ड काफ़ी खुश होता है और ये सब निकल जाते हैं वांगलिंग को बचाने के लिए। जिया कहती है, तुम भी इनके साथ जाओ और देखो कि वो कितने केपेबल हैं, और पॉसिबल हो तो फाइट मत करना। नेक्स्ट सीन में ये बंदा यहाँ डांस कर रहा होता है मज़े में। बूफेंग वांगलिंग से कहता है, हे मुझे पता है तुम अपनी पावर का यूज़ नहीं कर रहे, जब मैंने उस बंदे का हाथ डिस्ट्रॉय कर दिया था तब तुमने ही उसे हील करा था। लेकिन वांगलिंग तो यहाँ पे सो रखा होता है और रिलैक्स होता है क्योंकि अभी इसे कंपटीशन से पीछे छुड़ाने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढना पड़ेगा। और तभी ये बंदा आता है और कहता है, टाइम आ गया है मेरा काम करने का। बूफेंग जोर से चिल्लाता है कि कोई हेल्प करो मेरी, और तभी ये लात मार के यहाँ नीचे छेद कर देता है और बूफेंग नीचे गिर जाता है। अब ये वांगलिंग को ऊपर टांग देता है और यहाँ सूनरोंग भी पहुँच जाती है बॉडीगार्ड्स के साथ। टैंक की सेक्रेटरी इसे कहती है, केयरफुल रहना, बूफेंग कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहता है, ठीक है उस पर यहीं से नज़र रखना। अब ये सभी बॉडीगार्ड्स इस ओल्ड मैन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ये आराम से इन सभी को मार गिराता है और इनके निशाने का मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग के फादर को अंदर नहीं आने दिया जा रहा होता है, जो कि उसे एमुलेट देने आ रहे होते हैं। अब ये ओल्ड मैन कहता है, क्या बस इतना ही दम है तुम में, और मैजिक यूज़ करने लगता है। और यहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, ये सभी नीचे झुक जाते हैं, लेकिन सूनरोंग बीच में आके इसके अटैक को रोक देती है। ये ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए बजाय फाइट करने के। और अब सूनरोंग इससे फाइट करने लगती है अपनी सभी स्वॉर्ड का यूज़ करके। ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, मुझे याद है मेरी बॉस भी सेम एज की थी जब उसने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप स्टार्ट करी थी प्रैक्टिस करना। सूनरोंग यहाँ पे काफ़ी मुश्किल में होती है और इसके अटैक को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी वो, और थोड़ी देर में ये इस पर हावी हो जाता है और तभी टाइम रुक जाता है और रिवाइंड हो जाता है। और ये सब वांगलिंग ने करा होता है। अब टाइम वापस वहीं पे आ जाता है जब ये बूफेंग पे अटैक करता है और वांगलिंग इसे देख के मुस्कुराता है
और नेक्स्ट सीन में सुनरोंग बॉडीगार्ड्स के साथ आ रही होती है यहाँ पे। और ऊपर इस बार जो लटका होता है वो वांग लिंग नहीं बल्कि ये ओल्ड मैन होता है। इसे वांग लिंग ने डिफीट कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे मास्टर जुओ होते हैं क्रेडिट लेने के लिए और कहते हैं अब सब सेफ है, मैंने इस ओल्ड मैन को डिफीट कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जियांग सुनरोंग को देखती है और गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ इमोर्टल्स आ चुके होते हैं और ये कुछ नहीं कर पाती। तभी टांग पीछे से आगे कहता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे। दूसरी तरफ वांग लिंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बुफेंग पे नज़र रखने को कहता है और बोलता है इसे जाने मत देना। ये कहता है कि आप मेरे बिना ही कम्पीट करने वाले हो। वांग लिंग बोलता है अब सब खत्म हो चुका है। वांग लिंग ने सोचा था कि अगर बुफेंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कंपटीशन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो जाता है क्योंकि जियांग ऑलरेडी बुफेंग बनी होती है और कंपटीशन में आ जाती है बुफेंग बन के। और वांग लिंग यही सोच रहा होता है कि ये बाहर कैसे आ गया। अब कंपटीशन स्टार्ट करा जाता है और इनके फ़ोन ले लिए जाते हैं और ये आदमी बता रहा होता है कि तुम 5 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। और अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। टांग की सेक्रेटरी बोलती है मेरी एनालिसिस ख़त्म हो जाएगी जल्दी, मैं डेटा ले लूँगी सबके स्पिरिचुअल फोर्स के फीचर्स का। अब ये सभी कंपटीशन में एंटर हो रहे होते हैं। तभी वांग लिंग के डैड भागते हुए आ रहे होते हैं एमुलेट लेके, लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुँचते हैं वांग लिंग जा चुका होता है। तभी मिसेस पान यहाँ पर आती है और कहती है आप वांग लिंग के फादर हैं ना, क्या हुआ। मास्टर जुओ तभी आगे कहते हैं आप तो मास्टर वांग लिंग के फादर हैं ना। और इसके बाद जो वांग लिंग के फादर हैं वो मास्टर जुओ को सब बता देते हैं एमुलेट के बारे में। और मास्टर जुओ कहते हैं क्या उसका एमुलेट टूटने वाला है। एपिसोड के स्टार्ट में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है और ये सब अंदर आ चुके होते हैं। इनकी टीम का ये मेंबर बोलता है बुफेंग कहाँ है। बीए कहती है उसका स्पिरिचुअल फोर्स डिफरेंट हो गया है, मैं उसे लोकेट नहीं कर सकती। टांग कहता है इसका मतलब अगर तुम उसे मिलो तो सावधान रहना। अब बीए ने फैक्शन 60 के सभी मेंबर्स की लोकेशन पता कर ली होती है। ये बताती है कि चैनचाओ वेस्ट में है, ऑल्टार ऑफ मेटल के पास, सुनरोंग नॉर्थ में है, ऑल्टार ऑफ वाटर के पास, डॉग ऑल्टार ऑफ फायर के पास है साउथ में। बुफेंग का स्पिरिचुअल फोर्स भी वहीं है। ये बंदा बोलता है वैल्यू 0 वाला बंदा कहाँ है। बीए कहती है उसका फोर्स वैल्यू ज़्यादा ही लो है पता लगाने के लिए। टांग कहता है हम सभी सेंटर में हैं और बाकी सब नॉर्थ वेस्ट और साउथ में, इसका मतलब वांग लिंग ईस्ट में है, ऑल्टार ऑफ वुड के पास। और ये सुन के इनकी टीम का ये मेंबर वहाँ की तरफ भाग जाता है। ये दूसरा बंदा कहता है गुआवाओ कहाँ है, उसे मैं हैंडल कर लूँगा। और तभी टांग यहाँ बैठे गुआवाओ में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन गुआवाओ यहाँ से इसे चकमा दे के भाग जाता है। बीए कहती है क्या मैं इसके पीछे जाऊँ। टांग कहता है नहीं, 3 ऑल्टर पे कब्जा कर ले तो काम हो जाएगा, तुम वेस्ट में जाके उस इडियट को संभालो, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ। ये बंदा वांग लिंग की तरफ जा रहा होता है। गुआवाओ कहता है फैक्शन 59 के ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ऑलरेडी अपना एक डिकॉय खो दिया है, शायद ये बंदा जो वांग लिंग के पास जा रहा है ये उनकी टीम का सबसे कमज़ोर मेंबर है और इसी के पीछे जाने लगता है। फिर अब अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है और स्कोर हो जाता है फैक्शन 59 का 1 और 60 का 0। ये सुन के चैनचा ऑल्टर लेने जाता है, लेकिन तभी इसके फेस पे कट लग जाता है और फिर ऑल्टर के पास जाके ये कहता है मैं इसे कैप्चर कैसे करूं। पीछे से भी ये कहती है अपनी स्वॉर्ड ऑल्टर में डालो और 10 सेकंड तक वेट करो। और तभी चैनचाओ के और कट्स आ जाते हैं बॉडी में। चैनचाओ इसे देख के कहता है मैन विमेन से फाइट नहीं करते, तुम्हें मैं 3 चांस देता हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। और बी अपना हाथ आगे करके कहती है मेरा हो गया, अब तुम्हारी टर्न है। और तभी चैनचाओ खुद को ही मारने लगता है। बी कहती है वेब ऑफ डिमेंशन शिकार पकड़ सकता है और उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है और गलत सिग्नल देके बॉडी कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ फ्रॉगी 2 और बुफेंग लड़ रहे होते हैं और फ्रॉगी 2 उसकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर लेता है और फिर यहाँ पे छुप जाता है और बुफेंग ऑल्टर के पास जाने लगता है। अब वांग लिंग को दिखाया जाता है जो नीचे गिरा हुआ होता है। यहाँ फैक्शन 59 का ये मेंबर पहुँचता है और वांग लिंग को पहले से नीचे गिरा देख के ऑल्टर कैप्चर करने चले जाता है। और फ्रॉगी 2 भी वांग लिंग के पास आ रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैं थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर लूँ उनकी फ़ाइट के दौरान तो मैं अपनी सील तोड़ पाऊँगा। और यहाँ वांग लिंग खड़ा हो जाता है और ये बंदा जैसे ही इस पर अटैक करने आता है साइड से गुआवाओ इस पर अटैक कर देता है और अब इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में सुनरोंग को दिखाया जाता है जो ऑल्टर ऑफ वाटर को कैप्चर कर रही होती है, लेकिन तभी इस पर टांग अटैक कर देता है और टांग या सून और टांग फैमिली के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि कैसे दोनों फैमिली हिस्ट्री शेयर करते हैं और हज़ारों साल पहले एक साथ दोनों फैमिली वेस्ट गई थी। और कहता है
हमारा बॉन्ड सेक्रेड है और टूटना नहीं चाहिए। और एंसेस्टर सून, लेकिन तभी सूनड्रोंग इस पर अटैक करके कहती है, अपनी जुबान से उनका नाम मत लेना। और अब इन दोनों की स्वॉर्ड स्पिरिट की फाइट होने लगती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर कैप्चर कर लिए और अब स्कोर है 3-0। वुफेंग टांग को बताता है कि उसने कैप्चर कर लिया ऑल्टर और टांग इसे अपने पास आने को कहता है। सूनड्रोंग कहती है, तुम्हें कैसे पता कि फ्रॉगी 2 कहाँ है? टांग कहता है, क्या हमारे टीममेट बीए को भूल गई तुम? वो सबकी लोकेशन पता कर सकती है। और इतने में एक और अनाउंसमेंट होती है और यहाँ चैन भी हार चुका होता है और बीए ने ऑल्टर कैप्चर कर लिया होता है और अब स्कोर होता है 4-0। अब यहाँ पे टांग कहता है, क्या तुम ओशन डांस यूज़ करने वाली हो? लेकिन ये मूव मेरी ब्लोइंग स्नो के सामने नहीं टिकेगी। और अब ये सारा पानी जमा देता है अपनी मूव से और सूनड्रोंग अब इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट से फाइट करने लगती है। टांग कहता है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया। सूनड्रोंग कहती है, नाइस ट्राई, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन पीछे सच में कोई होता है और अटैक कर देता है सूनड्रोंग पे और ये वुफेंग होता है। सूनड्रोंग मन में कहती है, टांग ने वाटर फ्रीज कर दिया है तो मैं पानी से नहीं भाग सकती। और जब वुफेंग इस पर अटैक करने जा रहा होता है तब आसमान में उड़ते हुए जाता है एक बंदा। सभी कहते हैं, ये क्या था? और यहाँ चारों तरफ ज़ोर का तूफान आता है। टांग कहता है, नेगेटिव एनर्जी, ये तुमसे भी ज़्यादा है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के सूनड्रोंग यहाँ से भाग जाती है। टांग कहता है, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी वो, तुम उसे ढूंढो, मैं ऑल्टर कैप्चर कर लूँगा। और फिर कहता है, तुम वो नहीं हो, मुझे पता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो और हम जीत जाएंगे और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। और टांग अब इस ऑल्टर को कैप्चर कर लेता है और इसके बाद इनका स्कोर हो जाता है 5-0। लेकिन तभी फैक्शन 60 एक ऑल्टर कैप्चर कर लेता है और फैक्शन 59 का मेंबर डिफीट हो चुका होता है एक। यहाँ सूनड्रोंग पानी में भाग रही होती है और इसे ग्वाहो कहता है। वांगलिंग और फ्रॉगी 2 एक साथ हो गए हैं और टीचर्स भी ये देख रहे होते हैं। और यहाँ फैक्शन 60 का मेंबर दिखाया जाता है जिसने यह ऑल्टर कैप्चर किया था, जो कि एक ह्यूमन डॉग जैसा लग रहा होता है। एपिसोड की स्टार्ट में ग्वाहो इस फैक्शन 59 के मेंबर से लड़ रहा होता है और माउथ कैनन अटैक कर रहा होता है। ये सेम वर्ड्स दोबारा रिपीट नहीं कर सकता था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये बंदा कहता है, क्या हुआ? वर्ड्स ख़त्म हो गए। और वांगलिंग को लात मार के नीचे गिरा देता है। ये देख के ग्वाहो कहता है, वांगलिंग, क्या हमेशा के लिए वैल्यू 5 का ही रहना है तुम्हें? और इस बंदे से कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास शायद वर्ड्स ना हो कहने को, लेकिन इसके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और वांगलिंग को उल्टा सीधा बोलने लगता है और इस पर अटैक करने लगता है। और वांगलिंग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके एमुलेट से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तभी फ्रॉगी 2 इसके पीछे आके इसकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। वांगलिंग कहता है, अब मैं अपनी पावर यूज़ कर सकता हूँ। फ्रॉगी 2 कहता है, क्या इसने मुझे फंसाया है? मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। और तभी वांगलिंग फ्रॉगी 2 के साथ कंबाइन हो जाता है। ये देख के ये बंदा कहता है, तुम अभी भी वैल्यू 5 के ही हो, और इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। और वांगलिंग इसके स्वॉर्ड पे अपनी फिंगर टच करता है और इसकी स्वॉर्ड टूट के बिखर जाती है। फिर ये इसके पास आता है और इसके कंधे पे हाथ रखता है और ये सीधे उड़ते हुए जाता है। और ऐसे फैक्शन 60 ने फर्स्ट ऑल्टर कैप्चर करा था। और ये जो ह्यूमन डॉग जैसा बंदा होता है ये वांगलिंग और फ्रॉगी 2 होते हैं। और यहाँ पे जिया कहती है, क्या तुमने ही नहीं ये ह्यूमन बीस्ट हाइब्रिड ट्रिक सिखाई? ये कहता है, हाँ मैंने ही सिखाई। जिया कहती है, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो तुम? अब भी ये टांग को बताती है कि वांगलिंग डॉग के साथ कंबाइन हो गया है। टांग पूछता है, अब वो कहाँ पर है? ये कहती है, साउथ, ऑल्टर ऑफ फायर के पास। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने ऑल्टर ऑफ फायर कैप्चर कर लिया है और अब स्कोर होता है 3-2। टांग कहता है, उसकी बाकी टीम कहाँ पर है? ये कहती है, चेंचाओ तो अभी तक नहीं उठाया और वो मोटा बंदा ऑल्टर ऑफ वुड को गार्ड कर रहा है, लेकिन मैं सूनड्रोंग की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही। वांगलिंग ऑल्टर ऑफ अर्थ की तरफ आ रहा होता है। टांग तभी वुफेंग को वहाँ पर जाने को कहता है और दूसरे मेंबर को ऑल्टर ऑफ फायर पे जाने को कहता है। टांग अब सोच रहा होता है कि अब समझदारी से काम लेना होगा। वांगलिंग ऑल्टर ऑफ वाटर के पास आ रहा है और अगर हम सब मिलकर उसे रोकेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो ये प्लान बनाता है कि ये सब मूव करते रहेंगे अलग अलग होके, क्योंकि वांगलिंग एक टाइम पे एक ही ऑल्टर कैप्चर कर सकता है और इससे फैक्शन 60 एक पॉइंट से आगे ही रहेगा। टांग अब बीए को कहता है, मुझे ऑल्टर ऑफ वुड में मिलो और डॉग वाले बंदे के बारे में इन्फो देते रहना। अब वांगलिंग पहुंचता है ऑल्टर ऑफ अर्थ में और चेंचाओ को उठा के ये ऑल्टर कैप्चर करता है। चेंचाओ कहता है, ये क्या है? वांगलिंग कहता है, मैं इसके साथ मर्ज हो गया हूँ। और अब स्कोर होता है फैक्शन 59 3 और फैक्शन 60 2। ये देख के चेंचाओ खुश हो जाता है और वांगलिंग स्माइल करता है।
चैन चाओ इसे स्माइल करते देख के कहता है, वांगलिंग स्माइल कर रहा है, और हैरान हो जाता है ये काफ़ी। इस इमोशन के चेंज होने के पीछे का कारण सिर्फ वांगलिंग के फादर ही बता सकते थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने ऑल्टर ऑफ वुड और फायर कैप्चर कर लिए हैं और स्कोर हो जाता है 4-1। ये देख के वांगलिंग टांग की स्ट्रैटेजी समझ जाता है और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने लगता है। फ्रॉगी 2 कहता है, मेरी एक लिमिट है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ मत करो वरना ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वांगलिंग अपनी स्पीड बढ़ा के सभी ऑल्टर कैप्चर करने का सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स कहते हैं अगर ये ऐसा कर भी ले तो भी जो 10 सेकंड कैप्चर करने में लगते हैं उसका ये कुछ नहीं कर सकता। तभी सूंडरोंग इन दोनों को कहती है, ग्वाहो और मैं एक साथ हैं, और इन्हें एक प्लान बताते हुए कहती है, हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है वांगलिंग। और वांगलिंग यहाँ शर्माने लगता है। फ्रॉगी 2 कहता है, तुम कब से ऐसे हो गए। अब सूंडरोंग कहती है, वांगलिंग दूसरा ऑल्टर कैप्चर करेगा और मैं और ग्वाहो उनके वीकेस्ट पॉइंट में ऑल्टर ऑफ फायर में जाएंगे, और अगर वो ऑल्टर ऑफ अर्थ पे आए तो चैन चाओ तुम फाइट करोगे उनसे। अब वांगलिंग कैप्चर कर लेता है ऑल्टर ऑफ वाटर को, और यहाँ पर ग्वाहो इस बंदे का ध्यान भटका रहा होता है इसे चिढ़ा के, और पीछे से सूंडरोंग ऑल्टर के पास जाने लगती है। टांग इसे कहता है, अगर ऑल्टर उन्होंने कैप्चर कर लिया तो मैं तुम्हें स्टूडेंट यूनियन से निकाल दूंगा। और ये सुनने के बाद ये बंदा भागते हुए जाता है सूंडरोंग की तरफ, और पीछे से ग्वाहो इस पर अटैक करता है। एपिसोड के स्टार्ट में बुफेंग पहुंचता है चैन चाओ के पास, और चैन चाओ इसे देख के फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सून फैमिली टांग फैमिली से मिलती है, और यहाँ पे सूंडरोंग और टांग भी एक दूसरे से मिलते हैं, और देख के ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते एक दूसरे को, और बचपन से ये राइवल्स थे। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्वाहो ने इस बंदे पे अटैक करा था, लेकिन इसका पैर एक पत्थर पे लगता है और ये नीचे गिर जाता है, और ये सीधा सूंडरोंग को जाके लगता है। ये देख के ये बंदा कहता है, थैंक्स। तभी टांग यहाँ पहुँच जाता है और इसे नीचे गिरा देख के इस पर चिल्लाने लगता है, और ये सुनते ही ये बंदा सूंडरोंग की तरफ बढ़ता है। ग्वाहो इसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड की मदद से इससे बच के आगे निकल जाता है। सूंडरोंग अपनी एक स्वॉर्ड अब ऑल्टर पे डाल के अपनी बाकी स्वॉर्ड से लड़ने लगती है इस बंदे से, लेकिन ऑल्टर कैप्चर करने के लिए इसे खुद ही स्वॉर्ड घुसानी होगी, तभी काउंटडाउन स्टार्ट होगा। जैसे ही सूंडरोंग ऑल्टर के पास जाती है, टांग की स्वॉर्ड स्पिरिट इसकी ये स्वॉर्ड तोड़ देता है। ग्वाहो अब सूंडरोंग के पास आके सॉरी बोलता है इसे। यह बंदा टांग से कहता है, सर आपका प्लान काम कर रहा है। ये तभी इसे मुक्का मारता है और कहता है, मेरा प्लान 5-0 से जीतने का था, लेकिन 4-1 से भी काम चला लूँगा मैं। सूंडरोंग अब समझ जाती है इसका प्लान, और वो ये था कि ये बाकी के ऑल्टर कैप्चर कर लेंगे, और बुफेंग को इसने चैन चाओ के पास भेज दिया होता है, बुफेंग का ऑल्टर खाली छोड़ के, और बीए को वांगलिंग के पास सिर्फ नज़र रखने के लिए उस पर, जिससे ये सिर्फ वांगलिंग का ऑल्टर छोड़ के बाकी सभी को कैप्चर कर लेंगे, और वांगलिंग अगर किसी और ऑल्टर पर गया तो बीए उसका ऑल्टर कैप्चर कर लेगी। ग्वाहो कहता है, अब क्या। सूंडरोंग कहती है, हमें ये वाला ऑल्टर कैप्चर करना होगा और चैन चाओ को उसका बचा के रखना होगा। दूसरी तरफ चैन चाओ बुफेंग से लड़ रहा होता है और बुफेंग इसे डरपोक कहने लगता है। तभी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चैन चाओ के फादर भी इसे सुना रहे होते हैं ये कह के कि तुम्हारे जैसा हमारी फैमिली में कोई पैदा नहीं हुआ, और इससे फाइट करने को कह रहे होते हैं, और चैन चाओ काफ़ी डरा हुआ होता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चैन चाओ इसके अटैक को डॉच कर रहा होता है, और बुफेंग अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि सब देख जो रहे थे इसे। फुल पावर यानी कि शैडो फैक्शन की लीडर अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि वही तो बुफेंग बन रखी है। तभी एक पेड़ की लीफ पकड़ती है जो कि मेटल की होती है। ये देख के कहती है, तो इसलिए इसे ऑल्टर ऑफ मेटल कहा जाता है, और सभी लीव्स को अपनी एनर्जी से उड़ा के इसकी तरफ अटैक कर देती है। अब फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चैन चाओ के फादर इस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी स्वॉर्ड उड़ के पीछे चले जाती है, और सामने चैन चाओ ने एक डिफेंस बना लिया होता है अपनी पावर से। ये देख के इसके फादर भी हैरान हो जाते हैं, और यहाँ प्रेजेंट में चैन चाओ पूरी कोशिश कर रहा होता है इसे रोकने की। नेक्स्ट सीन में सूंडरोंग ग्वाहो को कहती है, जाओ मैं अकेले हैंडल कर लूँगी ये। ग्वाहो कहता है, लेकिन क्यों। ये कहती है, जाओ, और ग्वाहो पीछे हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है पीछे। टांग सूंडरोंग से कहता है, तुम मुझे तब नहीं हरा पाई जब तुम्हारे पास 7 स्वॉर्ड्स थी, और अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही है। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो। सूंडरोंग कहती है, तुम्हें हराने के लिए एक ही काफ़ी है। टांग कहता है, तुम अभी भी वही सूंडरोंग हो जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। और पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सूंडरोंग रो रही होती है और टांग इसे लूज़र कहता है।
अब यहाँ सुनरोंग इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट से लड़ने लगती है और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्वाहवाओ कहता है, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इस स्वॉर्ड की स्पिरिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे बुलाना काफ़ी मुश्किल है और मेरे पास एक ही चांस है और हमारी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ चैन चाओ हार चुका होता है, लेकिन फिर भी ये इसे रोकने का ट्राई करता है। वांग लिंग के फादर कहते हैं, हमें ये सब रोकना होगा वरना लोग मारे जाएंगे। जिया कहती है, गार्डन स्पिरिचुअल फील्ड के साथ वो सेफ रहेंगे। ये कहते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब सुनरोंग काफ़ी थक चुकी होती है और चैन चाओ भी नीचे गिरा हुआ होता है और ये इसको लात मार रहा होता है। चैन चाओ यहाँ रो रहा होता है और कहता है, मैं हार नहीं सकता। बिये तभी टांग को कहती है, कुछ गड़बड़ है, 2 स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ज़्यादा है फायर और मेटल ऑल्टर में। टांग कहता है, सुनरोंग? ये कहती है, नहीं, ये उस मोटे का है। और यहाँ ऑल्टर ऑफ मेटल के पास जैसे ही बुफेंग अपनी स्वॉर्ड डालता है, यहाँ चैन चाओ खड़े हो जाता है और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स के साथ। और यहाँ टांग ये देख के कहता है, ये क्या है? ग्वाहवाओ कहता है, मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट फायर फिनिक्स। और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्वाहवाओ सुनरोंग को कह रहा होता है, इसे बुलाना आसान नहीं क्योंकि उसके लिए इसे एक स्वॉर्ड स्पिरिट चाहिए होगी। और सुनरोंग ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दी होती है इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट को बुलाने के लिए। टांग इस पे हंसते हुए कहता है, तुमने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दी ये गेम जीतने के लिए। और तभी ग्वाहवाओ इन पे अटैक कर देता है और यहाँ एक बड़ा धमाका होता है। और दूसरी तरफ चैन चाओ अपने अटैक से बुफेंग को रोक देता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने ऑल्टर ऑफ फायर कैप्चर कर लिया है और अब स्कोर होता है फैक्शन 63 और फैक्शन 59 2। जिया कहती है, हम फिर भी 100% पहले रीच कर जाएंगे तुमसे। लेकिन तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने ऑल्टर ऑफ वुड कैप्चर कर लिया और स्कोर होता है 4-1 और ये वांग लिंग ने कैप्चर करा होता है। चैन चाओ कहता है, सुनरोंग का प्लान काम कर गया। लेकिन तभी शैडो फैक्शन की लीडर को गुस्सा आ जाता है और ये अपने असली रूप में आ जाती है और चैन चाओ पे अटैक कर देती है। एपिसोड के स्टार्ट में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सुनरोंग अपना प्लान वांग लिंग और चैन चाओ को बता रही होती है। ये कहती है, हमें ऑल्टर ऑफ फायर कैप्चर करना होगा और ऑल्टर ऑफ मेटल को भी बचाना होगा। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा स्कोर काफ़ी करीब होगा उनके, लेकिन फिर भी हम पीछे होंगे थोड़े। तो अगर हमें जीतना है तो एक ऑल्टर कैप्चर करना पड़ेगा और जो ये कर सकता है वो तुम हो वांग लिंग। नेक्स्ट सीन में बिये को दिखाया जाता है जो वांग लिंग पे नज़र रख रही होती है, जिससे जैसे ये यहाँ से दूसरा ऑल्टर कैप्चर करने जाए ये इस वाले ऑल्टर को कैप्चर कर ले और इनकी टीम आगे ही रहे। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने ऑल्टर ऑफ फायर को कैप्चर कर लिया। बिया यहाँ हड़बड़ा जाती है और बुफेंग को बोलने लगती है कि तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने ऑल्टर ऑफ वुड कैप्चर कर लिया और अब स्कोर होता है 4-1 और ऑल्टर ऑफ वुड वांग लिंग ने कैप्चर करा होता है। और ये सुनरोंग का प्लान होता है कि वांग लिंग फ्रॉगी 2 से अलग होकर ऑल्टर ऑफ वुड कैप्चर करेगा और फ्रॉगी 2 वांग लिंग बन के वहाँ बैठे रहेगा बीए की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तभी बीए कहती है, अगर वांग लिंग यहाँ है तो ऑल्टर ऑफ वुड किसने कैप्चर करा? तभी पीछे से फ्रॉगी 2 आके इसके ऊपर कूद जाता है। बीए कहती है, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? फ्रॉगी 2 कहता है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल वेब ह्यूमंस को कंट्रोल करती है और मैं ह्यूमन नहीं। इनफैक्ट मैंने इसे एक टूल की तरह यूज़ करा तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। अब फिर से दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पे एपिसोड 13 एंड हुआ था। तो अब सुनरोंग चैन चाओ से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही होती है लेकिन कर नहीं पाती। ग्वाहवाओ कहता है, मैं जाता हूँ चेक करने और तुम वांग लिंग के पास जाओ। यहाँ सभी टीचर फैक्शन 60 का स्कोर देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वांग लिंग के फादर काफ़ी घबराए हुए होते हैं क्योंकि बचपन से ही वांग लिंग ने सक्सेस या फिर फेलियर जैसी चीज़ों को इग्नोर करा है। फिर चाहे वो रेस में हारने का नाटक करे या एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आए गलती से, इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता था। जब लड़की इसे साथ चलने को कहती है ये उसे भी रूडली मना कर देता है क्योंकि इसके डैड ने इसे इमोशंस कंट्रोल रखने को कहा था अपने, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और पूरी दुनिया को इससे खतरा होगा। लेकिन हालांकि ये अपने इमोशंस कंट्रोल करते आया था, लेकिन जब ये सुनरोंग से मिलता है इसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करता है इमोशन कंट्रोल रखने का। मगर इसके बाद भी इन चीज़ों से, सुनरोंग की मुलाकातों से और इसके फ्रेंड की वजह से और उनके साथ बिताए पलों की वजह से वांग लिंग के इमोशंस बाहर आ रहे थे और इसकी नेगेटिव एनर्जी भी।
अब इसके बाद दिखाया जाता है कि ग्वावा पहुंचता है ऑल्टर ऑफ मेटल के पास। यहाँ पे चेंचाओ को देखता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और अब वांग लिंग नेक्स्ट ऑल्टर कैप्चर करने जा रहा होता है, लेकिन इसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती जा रही होती है और एमुलेट टूटने वाला था। यहाँ फ्रॉगी 2 को जब ये पता चलता है तो ये बीए से निपटने के बाद सीधे वांग लिंग के पास भागता है। वांग लिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर को हुआ क्या है, मैंने इनके इमोशंस इतना फ्लक्चुएट होते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ वांग लिंग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और ऑल्टर कैप्चर करने के दौरान स्वॉर्ड से अपना हाथ हटाने ही वाला होता है कि तभी सून रंग आके इसे संभाल लेती है और इसके इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं और लास्ट ऑल्टर यानी कि ऑल्टर ऑफ अर्थ को भी ये कैप्चर कर लेता है और स्कोर हो जाता है 5-0। सभी टीचर्स ये देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये ऑल्टर ऑफ मेटल की तरफ देखते हैं तो यहाँ चेंचाओ को देखते हैं और ग्वाहाओ मदद मांग रहा होता है। मिस्टर वांग कहते हैं, तुमने तो कहा था कि गार्डिंग स्पिरिचुअल फिगर उन्हें सेफ रखेगी, तो फिर ये इतने इंजर्ड कैसे हुए। जिया कहती है, गार्डियन स्पिरिचुअल फिगर्स को ब्रेक करने के लिए गोल्डन पिल फेज लेवल 3 चाहिए और इस लेवल का पर्सन उस फील्ड में नहीं होना चाहिए। और यहाँ सुन रहा हूँ वांग लिंग से कह रही होती है, मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा, अभी तुम मुझसे छुपा नहीं सकते, दोबारा करो। और तभी पीछे से जियांग आके सोनरोंग पे अटैक कर देती है और इसकी सोल ही बाहर निकल जाती है। जियांग कहती है, सोनरोंग बाय बाय। और ये देख के वांग लिंग अपना आपा खो देता है और इसका एमुलेट फाइनली टूट जाता है। हर जगह तोड़फोड़ मच जाती है, लेकिन तभी फ्रॉगी 2 टाइम पे आके टाइम को रोक देता है। लेकिन वांग लिंग फिर भी जियांग को मुक्का मार देता है। जियांग कहती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इस सुनरोंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली वो जा चुकी है क्योंकि तुम मुझे रोकने में नाकामयाब रहे। और वांग लिंग पे अटैक करने लगती है। वांग लिंग इसे डॉज कर रहा होता है और फिर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसे मारने लगता है और फिर हवा में भी उड़ा देता है और अटैक कंटिन्यू रखता है इस पर और बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये इतना पागल हो चुका होता है कि हर जगह तबाही मचा रहा होता है और फिर एक फाइनल अटैक करने जा रहा होता है जियांग के ऊपर। ये कहती है, मैं देख सकती हूँ तुम भी मेरे जितने ही पैथेटिक हो। लेकिन तभी वांग लिंग रुक जाता है। जियांग कहती है, मार दो मुझे, इसके बाद ही तुम्हें राहत मिलेगी। लेकिन तभी वांग लिंग को सुनरोंग याद आ जाती है और ये इसे छोड़ के उसे ढूंढने लगता है। जियांग कहती है, हे डरपोक, वापस आओ, मुझे मार दो। लेकिन वांग लिंग इसकी सुनता नहीं और सुनरोंग को ठीक करने लगता है अपनी पावर से, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वांग लिंग कहता है, मैं इसे ठीक क्यों नहीं कर पा रहा। फ्रॉगी 2 कहता है, उस शैडो फैक्शन की औरत ने इसे इतने क्रूरटी से मारा कि इसकी सोल ही निकाल दी। वांग लिंग कहता है, लेकिन यह अभी भी जिंदा है और वॉर्म है। फ्रॉगी 2 कहता है, बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो, तुम भी इसकी जान नहीं बचा सकते क्योंकि ये मर चुकी है। मैंने टाइम रोक दिया है और इसीलिए ये अभी सांस ले रही है और जैसे ही मैं टाइम फिर से चला दूंगा सुनरोंग मर जाएगी। वांग लिंग कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी पावर का सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ इसकी जान बचाने के लिए। और बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है। फ्रॉगी 2 कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं टाइम को हमेशा के लिए रोक सकता हूँ और अगर तुम चाहते हो तो तुम वापस जा सकते हो स्टार्टिंग में। लेकिन वांग लिंग कहता है, मैं दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को रीस्टार्ट करूँगा। एपिसोड के स्टार्ट में वांग लिंग पूरे वर्ल्ड को रीस्टार्ट कर देता है इस उम्मीद में कि इसके बाद तो सुनरोंग जिंदा हो ही जाएगी, लेकिन यह अभी भी जिंदा नहीं होती। वांग लिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मरने के बाद ये जिंदा नहीं हो सकती। और फ्रॉगी 2 भी यही कहता है। वांग लिंग और सैड हो जाता है और बोलता है, अगर मैंने जियांग को पहले ही मार दिया होता तो ये सब नहीं होता। और फ्रॉगी 2 से बोलता है, तुम टाइम कंट्रोल करते हो ना। फ्रॉगी 2 कहता है, मैं हमारी बॉडी के अंदर के फोर्स की स्पीड लाइट जितना कर सकता हूँ, जिससे वर्ल्ड रुका हुआ नज़र आता है। वांग लिंग कहता है, इसका मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी तेज़ हो जाएं तो हम पास्ट में जा सकते हैं। फ्रॉगी 2 कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की ज़रूरत होगी। वांग लिंग अपना स्पिरिचुअल फोर्स दिखाता है जो कि एक प्लैनेट जितना बड़ा होता है। फ्रॉगी 2 कहता है, टाइम को रिवर्स करना लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वांग लिंग कहता है, मैं तुम नहीं हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रॉगी 2 कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी सरप्राइज्ड हो जाओगे आगे जो होगा उससे। वांग लिंग कहता है, शायद तुम सही हो, लेकिन ये सुनरोंग को खोने से ज़्यादा बेकार तो नहीं होगा ना। फ्रॉगी 2 कहता है,
मैं हज़ारों सालों से जी रहा हूँ और आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लाइफ जोखिम में डाल रहा हूँ मेरे दोस्त। और अब वापस वांगलिंग वहीं पहुँच जाता है स्कूल में जहाँ पे ये बंदे इसे परेशान कर रहे थे, लेकिन इस बार सुनरोंग की जगह चैनचाओ और ग्वाहो इसे बचाते हैं। और वांगलिंग ने जैसे सुनरोंग को पैसे दिए थे वैसे इन्हें देने लगता है और खुद से फिर कहता है मैंने ऐसा क्यों करा। और इसके बाद क्लास में भी जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं वांगलिंग को लगता है कि सामने सुनरोंग है, लेकिन वो कोई और होती है। फिर छुट्टी के टाइम इसे जाते वक्त एक कार में सुनरोंग दिखती है। ये उसके पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पे टांग और बीए होते हैं। अब वांगलिंग अपने घर में होता है और खाना खा रहा होता है। तो वांगलिंग ने जैसा सोचा था वैसे पीसफुल लाइफ वो अब जी रहा था, लेकिन वांगलिंग और फ्रॉगी2 के कंबाइन होने से इन्होंने एक अलग वर्ल्ड ही क्रिएट कर दिया था। और ये न्यू वर्ल्ड पुराने वाले से सब एब्जॉर्व कर रहा होता है और ये पुराना वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वर्ल्ड के नीचे की दुनिया। और यहाँ पे एक न्यू एम्परर होती है और इसके सामने ये बंदा सुनरोंग की सोल दिखाता है। इसके बारे में पढ़ के ये एम्परर डर जाती है। ये बंदा कहता है ये फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की डॉटर थी। ये कहती है क्या किसी से रिलेटेड है ये? वेट अ मिनट, क्या ये मास्टर से? और इसका डीएनए 99% मैच कर जाता है और ये सभी डर जाते हैं। तभी सुनरोंग कहती है ये क्या है? ये बोलते हैं नहीं नहीं ये बस एक सपना है। तभी एक बंदा आता है और बोलता है मैम एक प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग ग्वाहो और चैनचाओ के साथ काफ़ी जगह घूमता है, लेकिन ये सही से इंजॉय नहीं कर रहा होता है। फिर ये पहुंचते हैं एक मूर्ति के पास जो कि फ्यूचर बताती है हाथ रखने पर। पहले चैनचाओ इस पे हाथ रखता है। ये बताती है कि तुम इस सेमेस्टर में 3 कोर्स में फेल हो गए। ये सुन के चैनचाओ रोने लगता है। ग्वाहो कहता है पहले एक बच्चे जैसे एक्ट कर रहे थे और अब एक बेबी जैसे रो रहे हो। ये बस एक गेम है। और अपना हाथ रखता है और ये मूर्ति कहती है तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव 40 साल की उम्र में मिलेगा। और ये सुन के ग्वाहो भी रोने लगता है। और अब वांगलिंग की बारी होती है। ये इस पे हाथ रखता है, लेकिन ये मूर्ति टूटने लगती है। इसके बाद अंडरवर्ल्ड का पैलेस दिखाया जाता है और ये एम्परर बोल रही होती है ये मास्टर की डिसेंडेंट है। और ये बंदा कहता है जल्दी करो वरना वो लड़का तीनों वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये कहती है काम हो गया, इस लड़की को जल्दी वापस भेजो। और यहाँ ऊपर सुनरोंग की सोल वापस आ जाती है और ये जिंदा होती है। और इसे देख के वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट शॉक्ड हो जाता है और फिर ये सुनरोंग को सब बता देता है जो भी यहाँ पर हुआ और बोलता है उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, अगर उठाया नहीं उन्हें तो ये पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। सुनरोंग कहती है लेकिन उसे उठाएंगे कैसे? ये बोलता है मेरे साथ मिलके। और दूसरे वर्ल्ड में वांगलिंग ग्वाहो और चैनचाओ के साथ फेरिस व्हील में होता है अब। और यहाँ पे ये रो रहा होता है। ये बोलते हैं क्या हुआ? वांगलिंग कहता है पता नहीं, मुझे खुश होना चाहिए था लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। और यहाँ वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हम मेरे मास्टर का न्यू वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? सुनरोंग कहती है प्यार में एक लड़की कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये वांगलिंग के स्वॉर्ड स्पिरिट को लेके अटैक कर देती है वांगलिंग के न्यू वर्ल्ड में। और यहाँ से बचते हुए वांगलिंग के अंदर स्वॉर्ड घुसा देती है इसे उठाने के लिए। और दूसरे वर्ल्ड में वांगलिंग को सब याद आने लगता है सुनरोंग के बारे में। और चैनचाओ कहता है जाओ वो तुम्हारा वेट कर रही है। और सुनरोंग वांगलिंग को यहाँ से बाहर निकाल देती है। और इसके बाद टाइम वापस पीछे चले जाता है उसी टाइम पे जब चैनचाओ जियांग से लड़ रहा होता है। और जैसे ये अटैक करने जा रही होती है इस बार वांगलिंग अपने पावर से इसे रोक देता है और लास्ट ऑल्टर कैप्चर कर लेता है और फैक्शन 60 जीत जाता है। और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद सुनरोंग वांगलिंग के पास आ रही होती है कुछ बोलने के लिए, लेकिन तभी ये लोग इससे सवाल करने लगते हैं और इसे रोक देते हैं। और फ्रॉगी2 वांगलिंग से कहता है हे बच्चे क्या तुम खुश हो इससे? और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वांगलिंग को सुनरोंग ने बचाया था और अपनी रिपेयर की पावर यूज़ नहीं कर पा रहा होता। फ्रॉगी2 कहता है तुमने नेचर के अगेंस्ट काम करा तो ओरिजिनल लॉज अब अप्लाई नहीं होंगे। वांगलिंग कहता है इसका मतलब अब हम वापस ये पहले जैसा नहीं कर सकते। फ्रॉगी2 कहता है एक रास्ता है। वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है ये वर्ल्ड है जो तुमने मेरा यूज़ करके क्रिएट करे। फ्रॉगी2 कहता है सुनरोंग ने डायमेंशनल स्पिरिचुअल ट्रेजर यूज़ करा तुम्हें उठाने के लिए, तो उसने टाइम और स्पेस को स्प्लिट कर दिया सेपरेट लूप्स में। तुम इन लूप्स का यूज़ करके टाइमलाइन रिवर्स कर सकते हो। सुनरोंग कहती है अब हम वर्ल्ड को बचा पाएंगे। फ्रॉगी2 कहता है ये कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल नहीं है, अगर तुम टाइम को रिवर्स करोगे तो सुनरोंग को ये सब याद नहीं रहेगा। सुनरोंग कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं, वर्ल्ड मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी, चाहे टाइमलाइन क्यों ना बदल जाए। मेरे थॉट्स मुझे तुम तक ले ही आएंगे। और वांगलिंग स्माइल करता है और फिर टाइम को रिवर्स कर देता है। अब वांगलिंग के फादर आ जाते हैं पीछे से एमुलेट लेके। फ्रॉगी 2 कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ये एमुलेट लगा लिया तो तुम्हारे इमोशंस फिर से सील हो जाएंगे और सुनरोंग के साथ रिलेशन कोल्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ इमोर्टल्स जियांग को पकड़ने आ जाते हैं और फैक्शन 59 की टीचर इन सबको सुना रही होती है हारने की वजह से। और यहाँ वांगलिंग कहता है, मेरी होप वर्ल्ड पीस है। और वांगलिंग के फादर इसे एमुलेट लगा देते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन 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 नेक्स्ट सीन में वांगलिंग बोल रहा होता है, हे फ्रॉगी 2। फ्रॉगी 2 कहता है, हाँ क्या चाहिए अब? वांगलिंग कहता है, मुझे कुछ याद आ गया, क्या टाइम थोड़ा रिवाइंड करोगे? और फिर से अब टाइम में ये पीछे चले जाता है और वहीं पे आ जाता है जब इसे जियांग ने पकड़ लिया था और ये यहाँ लटका हुआ होता है और सामने इसके जियांग का वही ड्राइवर होता है और वांगलिंग इसे देख के स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है। सो गाइज, इसी के साथ इस एनीमे के सीज़न 1 का यहीं पे दी एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये और पहले के एपिसोड्स अच्छे लगे हो और मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, देन लाइक ज़रूर कर देना। नीचे कमेंट करके बताना कि कैसे लगा तुम्हें ये एनीमे। और चैनल पे पहली बार टपके हो, मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए आगे भी। मिलूंगा मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।